जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो मैं मेरे भाई आप सभी का स्वागत करता हूं 51 दिन 51 मैराथन के क्लास नंबर 5 में। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, तो ये सिलसिला आप लोगों का रोज रात शुरू होता है रात को 8:30 बजे। जी हाँ, बिल्कुल, ये सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और अभी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए हमने ये मैराथन आप लोगों के लिए शुरू किया है, जिसमें स्पेशली बात करें तो सीजीएल 2024 को हमने ज़्यादा टारगेट किया है। ठीक है, आपके पास में कुल मिलाकर कितने दिन बचे हैं तो ये देख लीजिए, 66 दिन बचे हुए हैं। 70 दिनों से ये सिलसिला हमने शुरू किया था, मात्र आपके पास में 66 यानी 66 दिन है और इसके अंदर में आपको अपने हक की एक नौकरी लेकर के जानी है। ठीक है, इस एक नौकरी को पाने के लिए, इस एक पोस्ट को पाने के लिए आपको मेरे साथ रोज रात 8:30 बजे जुड़ना पड़ेगा। इस मैराथन की क्लास को देखना पड़ेगा, इसमें सारे कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे, उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस तरीके से हम आपको पढ़ने के लिए बताएंगे आपको उस तरीके से अपनी लय में लाना पड़ेगा। अभी तो क्लासेस में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट दे रहा हूँ, बीच बीच में एक एक क्लासेस में मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी और गाइडेंस भी बताते चलूंगा। कभी किसी क्लास में आपको मैथ्स की स्ट्रेटजी बता दी, कभी किसी क्लास में आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी बता दी, कभी मेरे भाई छोटे छोटे टिप्स हो गए आपको मैंने वो शेयर कर दिया। और ऐसी तमाम तरह की बातें जो कि आपके पढ़ाई के साथ साथ आपके जीवन को भी सुधार पाएं, वो सारी बातें हम लोग सभी जो है मैराथन में डेली सीखते चलेंगे। इन 51 दिनों के टारगेट में हमने आप लोगों के लिए जो है अभी 25 दिन का मॉड्यूल शेयर किया हुआ था, जिसमें ये 4 दिन अलजेब्रा के थे और ये चारों के चारों क्लासेस हमने पूरी कर ली। आज हमारा दिन 5 है, जिसमें हम परसेंटेज कराने वाले हैं और परसेंटेज में मेरे भाई काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप देखेंगे, अभी सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ था, जब मैं पूरे क्वेश्चंस को होकर के गुजर रहा था तो मैंने देखा यार काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं जो आपको कर करके ज़रूर जाने चाहिए। तो आज की क्लास में मैंने वो सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए वीडियो आप लोग पूरी को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, जिस लय में हमारी यहाँ पर चीजें दी गई हैं उसी तरीके से आप लोगों की क्लासेस भी चलेंगे। ठीक है, तो एक बार मेरे भाई आप लोग बता दीजिए कैसा है आप लोगों का जोश, हाउस द जोश। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है मेरे भाई, आपका अपना परिवार है, हर जगह पे वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। एक तरफ मैं पढ़ाने का मोर्चा संभालता हूँ, दूसरी तरफ लाइक शेयर का मोर्चा आप लोग संभाल लीजिए। ठीक है, ओम, ध्रुव, अर्पिता, आकाश, शिवम, जानवी, सीमा, अमीराक, अखिलेश, अश्विन, पारुल, आशीष, बहुत बढ़िया मेरे भाई। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो लाइव हैं और हाई है सभी लोगों का जोश यहाँ पे। ठीक है, देखो वीडियो को लाइक आप लोगों ने नहीं किया है। 5000 बच्चे अगर लाइव है ना तो 5000 तो लाइक भी हो जाने थे। ठीक है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फटाफट 5000 लाइव शुरू करिए। ठीक है, जल्दी से लाइक की संख्या को 5000 पहुँचाइए मेरे भाई यहाँ पे। बहुत शानदार। तो देखिए जो परसेंटेज होता है बहुत शानदार बढ़ रहा है मेरे भाई। ठीक है अच्छा लगता है, देखो हमारी कमाई यही है भाई, बस। ठीक है, यही है हम लोगों की अर्निंग, यही है जो मैं डेली शाम को जाता हूँ और देखता हूँ कि आज पूरे दिन की मेरी मेहनत के बाद में मेरा मेहनत आना क्या है। तो वो आप लोगों का ये प्यार है, वो आप लोगों का ये विश्वास है। ठीक है, और ये मेहनत आना मेरा उस दिन कामयाब हो जाएगा जिस दिन आपके यहाँ पे सरकारी नौकरी का आपके ऊपर में ठप्पा लग जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर परसेंटेज को लेकर के। तो देखिए परसेंटेज जिस तरीके से आपका कोई ना कोई जान होता है, आपका कोई ना कोई लफ्ते जिगर और कोई ना कोई फेवरेट होता है, तो यहाँ पर परसेंटेज जो है वो अरिथमेटिक की जान है। ठीक है, और परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इस पर आप अपना जितना बेहतर कमांड बना के चलते हैं, आपको अरिथमेटिक मैथ्स में आपको उतना ज़्यादा फायदा दोस्तों मिलता चला जाता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा आपको इसके ऊपर में कमांड बनाना है और जो बेसिक बातें हैं वो हम आप लोगों को पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस शब्द को सुनते हैं परसेंटेज, तो ये शब्द मेरे भाई क्या बयान करता है आप ये देखो। तो आप बोलोगे सर परसेंटेज का मतलब यहाँ पर जो होता है वो मेरे भाई होता है प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान। ठीक है, ये जैसे परसेंटेज यानी प्रतिशतता, और प्रतिशतता जब आप लिख रहे होते हैं तो ये दो भागों से बना है, एक पर से और एक मेरे भाई सेंट से। प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान क्या कहलाता है तो परसेंटेज कहलाता है। ठीक है भाई, तो प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान क्या कहलाता है तो परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज को जो अगर हम डिनोट करते हैं तो वो मेरे भाई उसका ये चिन्ह होता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होती है तो 1/100 होती है। कितनी होती है मेरे भाई तो 1/100 होती है।
ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मान लो कि 4 लोग हैं और 4 लोगों में अगर एक भाई का शेयर पूछा जाए तो वो कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर देखिए 4 लोगों में एक लोगों का शेयर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 नीचे रहेगा, एक ऊपर रहेगा, और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे तो इंटू 100 करेंगे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा 4 जो है इसे कितनी बार में काटेगा, 25 बार में, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे 25% यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर 2 लोगों में एक व्यक्ति का यहाँ पर मान कितना है, तो यहाँ पर ये अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसे आपको 100 से गुना करना होगा, जो कि दोस्तों बराबर होगा किसके, तो 50% के। यानी कभी भी किसी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको उसे किससे गुना करना होगा, तो आपको उसे 100 से गुना करना होगा। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। मान लीजिए यहाँ पर कि आपका एक तरीके से आप लोग बचपन में अपना मार्क्स कैलकुलेट करते थे कि मेरा मार्क्स कितना परसेंट आया। कैसे कैलकुलेट करते थे आप, तो मान लीजिए आपका जो पेपर हुआ है वो 500 नंबर का पेपर हुआ है। उस 500 नंबर के पेपर में अगर किसी बालक को 400 नंबर आए हैं तो वो कितने परसेंट के बराबर है। तो टोटल यहाँ नीचे लिखते हैं, जितना प्राप्त हुआ है उसे ऊपर लिखते हैं, और परसेंट में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, तो 100 से। ये हमारा इससे खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके मुन्ना, तो ये बराबर हो जाएगा 80% के। यानी आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर 80% नंबर आए हैं। कितने नंबर आए हैं, तो 80% नंबर आपके आए हैं। ठीक है। तो कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो मेरे भाई आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। पेपर में आपके कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शन होते हैं जो कि आपको ध्यान में देख करके चलना पड़ेगा, और वो फ्रैक्शन आपके क्या है देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 1/1 है, मुझे इसे किस में बदलना है, परसेंट में बदलना है। मैं किससे गुना करूंगा मेरे भाई, तो 100 से, ताकि ये कितना बन जाएगा, तो बोलोगे सर ये 100%। 1/2 है, मैं इससे किससे गुना करूंगा मेरे भाई, 100 से। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2 इसे काटेगा कितनी बार में, 50 बार में, तो ये हो जाएगा 50%। 1/3 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा दोस्तों आ जाएगा 100/3। ठीक है भाई। यहाँ पर अब ये 100/3 आ गया, तो ये क्या ऐसे रहेगा, कभी नहीं, इसको डिवाइड करो। तो जैसे मानो 3 जो है वो 10 को डिवाइड करेगा कितनी बार में, 3 बार में। ठीक है, 9 हो गया, फिर 1 मेरे भाई 10 बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद 3 इसे कितनी बार में डिवाइड करेगा, 3 बार में डिवाइड करेगा। कितना बच गया मेरे भाई, तो 1 बच गया। जितना बच गया उतना ऊपर, और बट्टे में यहाँ नीचे, ये हमारा परसेंट हो जाएगा। ठीक है, हो रहा है क्लास। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है, 1/4 है मेरे भाई, इसे मुझे परसेंट में बदलना है, तो मैं कैसे बदलूंगा, तो 1/4 को 100 से गुना करूंगा। 4 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 25 बार में, और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 25% यहाँ पे। ठीक है, 1/5 को अगर हम गुना करेंगे मेरे भाई 100 से, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो 20% हो जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सामने आपकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि किसी भी संख्या को अगर हमें परसेंट में बदलना है तो हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, और वो ये हमारा बदलेगा। तो हम इसे कब तक बदलें, कब तक गुना करें, एक तो लिमिट होगी, कहीं तो इसका अंत होगा। तो आपके पेपर में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो 1/1 से लेकर के 1/20 तक है, 1/1 से लेकर के 1/20 तक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पूरा का पूरा टेबल है, और जनाब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका यहाँ पर पेपर में लिख करके अपने स्टडी टेबल पे चिपका लीजिएगा। ठीक है, आपको उसकी कसम है मेरे भाई, आप लिख करके इसको चिपका लीजिएगा। अब आप बोलेंगे सर कसम दे दिए, गलती कर दिए। नहीं गलती की, आपके भविष्य के लिए बिल्कुल हम सही काम किए हैं। ठीक है, पेपर में मेरे भाई कुछ ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपको 1/6 16 सही 2/3 होता है, तो इसका रिवर्स भी पूछा जाता है कि 16 सही 2/3% किसके बराबर, 1/6 के बराबर। उसके बाद 14 सही 2/7 किसके बराबर, 1/7 के बराबर। ठीक है, 12.5 किसके बराबर, तो 1/8 के बराबर। ठीक है, ये पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा 11 सही 1/9 किसके बराबर, 1/9 के बराबर। 9 सही 11 बटे मेरे भाई कितने के बराबर, 1/11 के बराबर। और इसमें एक और है यहाँ पर 7 सही 1/7, ये किसके बराबर, 1/14 के बराबर। तो ये वो प्रतिशत हैं जो पेपर में घूम फिर करके आते हैं और बच्चे इसमें गलती करते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पर मैं आपको सारी बातें जो है वो बताते चलूँगा। तो किसी भी हाल में दोस्तों मैं आप लोगों से इतना उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो है वो इसका पूरा का पूरा याद कर लेंगे, ताकि आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आए।
ठीक है, आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। मैं यहाँ साइड में खड़ा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में इसको बढ़िया तरीके से लिख करके पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत भारी संख्या में बच्चे जुड़ रहे हैं और आज मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया फिर से रिकॉर्ड बनाएंगे। अभी 7,300 है, 8,000, 9,000, 10,000, चलिए देखते हैं आप लोग कहाँ तक पहुँचाते हैं। मेरी तरफ से कोई टारगेट नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग खुद ही इसको बढ़ाएं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी होगी यहाँ पे। आइए, तो सबसे पहला सवाल दोस्तों हम लोग आप लोगों से पूछ रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा और सीपीओ 2024 के साथ में ही मैंने शुरुआत की है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर एकदम जीरो लेवल से लेकर के थोड़ा थोड़ा आगे हम बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही हाई नहीं रखा, एकदम बेसिक से आराम से धीरे धीरे सेशन के एंड तक बढ़िया लेवल पे ले चलेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इन अ स्कूल द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 20% अधिक है। ये हमारे लड़कों की संख्या है, ये हमारे लड़कियों की संख्या है। तो यहाँ नंबर ऑफ बॉयज 20% ज़्यादा है। तो अगर हम गर्ल्स की संख्या को 100 मानते हैं तो इससे 20 ज़्यादा कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 120 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आप इसका अनुपात नहीं बना पाएंगे। तो बोलेंगे हाँ जी। तो 20 से कितनी बार में, यहाँ पर 5 बार में। गलती है, 20 से ये 5 बार में कटेगा और 20 से ये कितनी बार में कटेगा, 6 बार में, जो कि मेरे भाई 6:5 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। लोगों को 100 मान करके करना बड़ा प्यारा लगता है और बनाते भी हैं, लेकिन अगर मैं इस सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं तो यहाँ पे मैं अगर मेरे भाई यहाँ पर आपसे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं यहाँ पर और यहाँ पर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके और यहाँ 20% वाले डेटा को हटा के, मान लीजिए मैं आपके सारे ऑप्शन से यहाँ से हटा रहा हूँ, आपके पास में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जनाब, आपको किसी ने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन इन योर लाइफ। आप क्या करोगे, आपके पास में 20% नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास जो ऑप्शन है ना सर, वो आपके पास में ऑप्शन है 11 सही 1/9%। अब आप बताइए आप क्या करेंगे। 20% होता है ना, या कोई इंटीजर वैल्यू होता है ना, बड़े चालाक होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 100 में 20 जोड़ लिए, 120 बना लिए। अब बाबू तुम करो, समझ में आ गया। मतलब कंसेप्ट ऐसे नहीं रखने कि ये वाला क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे और ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इसे हमारे मिश्रा जी की तरह दाढ़ी पे हाथ रखेंगे, नहीं करना है। समझ में आ रहा है मिश्रा जी, कैसे करेंगे। तो आप इसी क्वेश्चन को देखो, इसका मेथड नंबर 2। आपको ये बात समझना है, हमने क्यों इतना सारा आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन वाला ज्ञान दिया। इसी वजह से तो नहीं दिया कि आप फंस जाओ, इस वजह से दिया कि आप बना पाओ। तो आप अगर वहां देखोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी देखिए 20% है। ठीक है, बात 20% की हो रही है, तो 20% का मतलब क्या होता है, हम यहाँ 20 लिखते हैं, प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे हमारा 100 आता है। अगर हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये हमारा लड़के हैं और ये हमारी क्या है, लड़कियां हैं। अगर इससे तुलना की जा रही है, लड़कियों से तुलना की जा रही है लड़कों की, कि इससे ये लोग ज्यादा मिलेंगे, तो लड़कियों की संख्या को आप कितना ले लीजिए, 5, और 5 का 20% होता है 1, हमें 1 बढ़ाना है, तो 5 में 1 बढ़ा करके कर दीजिए 6, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6:5 यहाँ पे। यानी कभी भी कितने भी परसेंट का अगर भाई मेरे बात करता है ना, उस परसेंट को फ्रैक्शन में बदलो, यहाँ पर इसको बेस वैल्यू मानो, इसमें जो भी बढ़ाना है घटाना है वो तुम अगले को यहाँ पर प्रदान कर दो। वैसे ही अगर आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये 11 सही 1/9 के साथ में है, 11 सही 1/9 यहाँ पर। मेरे भाई आपको पता है, मैंने अभी पूरा का पूरा टेबल आप लोगों को याद करवाया, और अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो यहाँ पर 11 सही 1/9 है और ये किसके बराबर, 1/9 के। इसीलिए मैंने कहा था कि पूरा का पूरा टेबल आपको याद करना है, सब कुछ मेरे भाई आपको याद करना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर में है, 1/9 के। तो यहाँ पर हम मानेंगे बॉयज और यहाँ पर हम मानेंगे गर्ल्स। गर्ल्स की संख्या कितनी है, तो 9 है। 9 में 1 ज़्यादा मेरे भाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कितना होगा, 10:9 होगा। अगर हमें बढ़ाना होगा तो हम इसमें जोड़ेंगे, अगर हमें घटाना होगा तो हम 9 में से 1 घटा करके कितना करेंगे, 8 करेंगे। मतलब जो भी प्रतिशत दिया होगा उसे बट्टे में परिवर्तित कर करके हम अपना उत्तर लेकर के आएंगे। ठीक है, 8,500 बच्चे जुड़ चुके हैं, आप लोग इसको 10,000 तक पहुंचा दीजिएगा। बस आपके भाई का इतना ही निवेदन है आपसे। ठीक है, आप यहाँ 10,000 पहुंचाइए, हम आपके अंदर में कंसेप्ट की बाढ़ लेकर के आएंगे। आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई, जीडी का सवाल भी हमने रखा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, जो सीरीज हमारी चल रही है, ये हर परीक्षा वाले बच्चों के लिए चल रही है, तो हर किसी का फायदा होना चाहिए। इस सवाल में क्या बोला गया जरा देखिए। टाउन ए के पास जनसंख्या है 62,500 की, और वो भी कब में, तो 2022 में। 1 साल के बाद में पॉपुलेशन जो है वो बढ़कर के इतना हो जाता है, कितना, 75,000 हो जाता है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। इसमें यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं पता है,
वो मेरे भाई बहुत बेकार काम करते हैं। वो माइनस करके देखते हैं, अच्छा कितने का इंक्रीज हुआ अपॉन में कितना। कभी भी ऐसा मत करना, चाहे आप रेशियो पढ़ रहे हो या आप प्रतिशत पढ़ रहे हो। जब भी ये बोले ना कि फलाना वाला वैल्यू देखो, जैसे मानो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए ए के पास में यहाँ पर कितने हैं, तो ए की वैल्यू मेरे भाई मान लीजिए ए के पास में 111 रुपये हैं और बी के पास में 333 रुपये है। समझ में आ गया बात? तो यहाँ पर ए का जो पैसा है वो बी से यहाँ पर कितना परसेंट के बराबर है। तो आप ऐसा मत करना कि 111, मतलब आप यहाँ पर सीधा सीधा रेशियो ले लिया करो, कंपेयर कर लिया करो यहाँ पर, और आप बोलोगे सर इसके पास 1 रुपये है, इसके पास 3 है, तो 1/3 इंटू 100 ऐसे करके। तो मेरा यहाँ पर जो कहना है मेरे मित्र यहाँ पर उतना ही है कि आप यहाँ बोलोगे सर समझिए बात को लेकर के। क्वेश्चन में कहा गया कि 22 की जनसंख्या इतनी थी, उसके बाद यहाँ पर ये अगले वर्ष की जनसंख्या थी, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कितने का इंक्रीज हुआ है। तो कभी भी अगर आप इंक्रीज बताओ या डिक्रीज बताओ तो आपको एक छोटा सा ध्यान देना है, और वो यहाँ पर क्या देना है कि आपको इनका रेशियो लेना है। तो आप बोलेंगे सर देखो 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म है, 25 से अगर हम काटेंगे तो 25 बार में काटेंगे, और अगर हम 25 से काटेंगे तो हम 30 बार में काटेंगे। यदि हम और काटने की कोशिश करें 5 से मेरे भाई 5 बार में, और 5 से यहाँ पर 6 बार में। यानी अगर हम बोलेंगे तो 5 जनसंख्या थी और कितनी बढ़ करके हो गई, 6 बढ़ करके हो गई। 5 थी और कितनी बढ़ करके हो गई, 6 हो गई। तो इसमें जो उत्तर होगा वो कितना होगा, तो 5 से कोई चीज़ देखो, 5 से कोई चीज़ बढ़ करके 6 हो जा रही है। इंक्रीज कितने का हुआ, 1 का। तो जितने का इंक्रीज है वो इतने पे, बट्टे में कितना करेंगे टोटल, और इनटू कितना करेंगे 100। एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से अपना आंसर कितना देंगे, 20%। तो कभी भी इस बात को दोस्तों ध्यान रखना, इसका तो आंसर खैर बी फॉर बाहुबली होगा। कभी भी ध्यान रखना इस बात को कि अगर परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बताना है, पहले ही कट्टम कुटाई कर लो, पहले ही रेशियो ले लो, और तब अपना आंसर बताओ। बताओ जल्दी से, मज़ा आ रहा है, क्लियर हो रहा है? बताइए जल्दी से। अगर क्लियर हो रहा है तो यहाँ पर एक और सवाल का उत्तर दे दीजिए तो मेरा। चलिए, आप लोग भौकाल मचाए हुए हैं, पूरा 9,000 पहुंचा चुके हैं, और 10,000 भी आप लोग पहुंचा देंगे, मुझे यकीन है। ठीक है, बताइए। इफ द प्राइस ऑफ ए ड्रेस इज रिड्यूस फ्रॉम 800 टू 720, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? अगर किसी संख्या का मान 800 से 720 हो जाता है तो डिक्रीज कितने का होगा? बताओ भाई, बताइए जल्दी से। आप लोग कितने का डिक्रीमेंट आप लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं यहीं पे? ठीक है, बताओ। बहुत शानदार। आप बोलेंगे सर देखिए डिक्रीज ही तो हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है यार, जो भी हुआ है तो हम इसका क्या करेंगे, तो रेशियो लेंगे। तो यानी कोई संख्या हमारी कितनी थी, तो कोई संख्या मुन्ना हमारी 800 थी, और वो 800 से कितनी हो गई, तो 800 से 720 हो गई है। अगर आप देखोगे तो 0 से 0 खत्म। ठीक है, 8 से मेरे भाई 10 बार में, 8 से यहाँ पर 9 बार में, यानी 10 की वैल्यू हमारी 9 हो चुकी है। तो कमी आई है ना, कितने की कमी आई है बताना भाई यहाँ पर। तो बोलेंगे सर 1 की कमी आई है, कितने पर आई है, तो 10 के ऊपर में आई है, इनटू कितना करेंगे दोस्तों, तो 100 करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के कितना, 10%। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं थोड़ा लेवल बढ़ाओ, पेशेंस रखो यार। मेरी क्लास में तुम पहली बार आए हो मुझे लगता है, क्योंकि जो बच्चा मुझसे डेली पढ़ता है उसको पता है कि मैं 0 लेवल पे उठा करके हीरो लेवल छोड़ता हूँ। अगर आपने मेरी अलजेब्रा की क्लासेस देखी हैं तो क्लास 1 देखिएगा और क्लास 4 देखिएगा, क्लास 4 तक लेवल निकल जाएंगे, वो वाली कहानी है। ठीक है, पेशेंस रखिए। आइए अब सीपीओ 2024 का एक और सवाल। कहा गया कि शिया इन्वेस्ट ₹1,53,000 विच इज 30% ऑफ आवर एनुअल इनकम इन म्यूचुअल फंड, व्हाट इज आवर मंथली इनकम? यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर शिया म्यूचुअल फंड में 1,53,000 रुपये का निवेश करती है, जो कि वार्षिक आय है। आपको लग रहा है सवाल आसान है, कंफ्यूज करके छोड़ देगा। ठीक है, वार्षिक आय है, और वार्षिक आय का कितना है, 30% है। उसका मासिक आय बता दो, मासिक आय कितना होगा। मंथली इनकम बताओ भाई साहब, दिया गया है एनुअल इनकम, पूछा गया है मंथली इनकम। ठीक है, यहां पर सही तरीके से पढ़िए, क्या पूछा गया, मासिक आय पूछा गया है। तो आप या तो ये कह सकते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि मान लो जो एक्स होगा वो उसका एनुअल इनकम होगा, पूरे साल का इनकम होगा। पूरे साल के इनकम का 30%, पूरे साल के इनकम का 30% हमारे बराबर होगा कितने के, तो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर 153 और यहाँ पर 000 के, ये इसके बराबर होगा। अगर आप देखोगे भाई तो 30 से आपका ये खत्म हो जाएगा पूरा, 3 से अगर आप काटोगे तो 5 बार में और 1 बार में, और यहाँ पर इतना। यानी अगर हम बात करें तो वो लड़की जो कमाएगी वो यहाँ पर 51,000 और यहाँ पर एक और 0, इतना पूरे साल में कमाएगी। लेकिन ये कमाई तो पूरे साल की है ना, ये कमाई तो पूरे साल की है, और हमें क्या निकालना है, मासिक आय। क्या निकालना है, मंथली इनकम। साल में कितना महीना होता है,
12 महीना। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो उसके 1 महीने का इनकम मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सर देखो जो भी दिया गया है ये हमारा, सर जो भी दिया गया है यहाँ पे ये हमारा कितने का मान है, पूरे साल का। तो हमें यहाँ पर 1 महीने का निकालने के लिए क्या करना होगा, 12 से भाग। 1 महीने का निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 12 से भाग। आप यहाँ सीधा सीधा काटिए, 12 से काटेंगे तो 12 का 4 गुना 48, 30 हो जाएगा। 12 का 2 गुना मेरे भाई 24, 60 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 42,500। कसम है मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग कसम खा लीजिए कि ससुरा इस सीजन में तो एक नौकरी अपना पक्का खींच के ले जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पे मतलब टक के छू के वापस नहीं आना है, एकदम अपने हक का छीन के लेके आना है। मेहनत करेंगे हम लोग यहाँ पर, 51 दिन मैं आपके साथ लगा रहूँगा, रोज रात 8:30 बजे लगा रहूँगा। मैं एक एक कंटेंट आपको दूंगा, मैं पढ़ाऊँगा, जो भी हालात रहे, मेरी तबीयत सही रहे, बेकार रहे, जैसी भी रहे, लेकिन मैं फिर भी रात 8:30 बजे यहाँ हाजिर रहूँगा, रोज हाजिर रहूँगा, रोज पढ़ाऊँगा। आपको मेरे भाई अपने अंदर में प्रण ले लेना है कि मैं भी यहाँ पर रोज रात 8:30 बजे यहाँ पर जो है क्लास में लाइव रहूं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पता चलते रहे भाई। आ जाओ दोस्तों, सीपीओ 2024 का एक छोटू सवाल आपके सामने और है, वो क्या कहा गया पढ़िए। इसमें बोला गया कि रमेश स्पेंड ₹30,000 ऑन दिवाली शॉपिंग, 45,000 ऑन बाइंग अ टीवी सेट एंड द रिमेनिंग 40% ऑफ द टोटल अमाउंट ही हैड विथ कैश हिम। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, मतलब उसके पास में यहाँ पर कितना पैसा था। आप अपने आप को रमेश मान लो, ठीक है। आप अपने आप को क्या मान लो, रमेश। कहते ना एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो यहाँ पर आपको वो वाला रमेश नहीं बनना है, आपको वो रमेश बनना है जो सवाल में दिया गया है। इस भाई ने हमारे, ठीक है, बड़ा प्यारा इंसान है, देखो कितना अच्छा बंदा है। यहाँ पे आप बताओ 30,000 रुपये किस पे खर्चा किया है, तो 30,000 दीपावली में किया है। टीवी खरीदने में कितना खर्चा किया है, तो 45,000 खर्च किया है। इसके 30 और 45 कितने खर्च हो चुके हैं, 75,000 रुपये। और खर्च इतना हो चुका है और बाकी जो पैसा है उसके पास में कैश रखा हुआ है। कितना परसेंट उसके पास में नगद के रूप में है, 40%। अगर मेरे जेब में यार 40% है तो मैंने खर्च कितना कर दिया, 60%। जाहिर सी बात है आय जो होती है भाई मेरे अपने आप में कितना होती है, 100% होती है ना। 100% में दोस्त मेरे अगर मैं 40% खर्च कर दूंगा तो बचा करके कितना रखूंगा, 60%, ठीक है। या उल्टा अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पर 40% बचा करके रख रहा हूं तो मैं खर्च कितना करूंगा, 60%, यानी 60% मेरा खर्चा है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने खर्च कितना किया है, तो 30,000 और 45,000, 75,000, 75,000 रुपये मैंने खर्च कर दिए, मैंने यहाँ पर जो है एक्सपेंस कर दिया, ठीक है। अब मैं हमेशा कहता हूँ पूरे अरिथमेटिक में कि आप लोग दोस्तों ये देखा करो कि किसकी वैल्यू दी है और किसका मान पूछा है। अगर आप बोलोगे सर ये जो दिया गया है खर्च की वैल्यू, तो इसको खर्च के ही प्रतिशत से डिवाइड करो, ठीक है। तो आप यहाँ देखो 40% बचा लिया तो खर्च कितना किया, 60। तो इसको डिवाइड किससे करोगे, तो 60 से। 60 से डिवाइड करने पर 1% का मान आ जाएगा। आपको कुल राशि का पता करना है तो कोई भी कुल राशि अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। आप बच्चों की तरह ये भी लिख सकते थे, लेट द टोटल इनकम बी एक्स। उस एक्स का 40% अगर कोई कैश में रख रहा है तो उसका 60% वो खर्च करेगा, और इसी एक्स का 60% जो होता है वो बराबर होता है किसके, 75,000 के। तो बात मेरे भाई यहाँ पर वही है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये 60 नीचे चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, और मैंने यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ठीक है। लिखने के तरीके अलग अलग हैं, बाकी कंसेप्ट जो होता है वो हमारा सेम होता है। अगर आप देखोगे तो 0 से आप 0 को काटो, 6 से काटोगे तो एक बार में 6 आ जाएगा, 15 आपका 2 बार में 12 आ जाएगा, 30 आपका 5 बार में 1250, और 1250 को 100 से गुना करने पर मित्रों ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई सभी लोगों को, हमारे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और 10,000 लाइव वॉचिंग आप लोगों ने पूरा कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मतलब आप लोगों ने सिद्ध किया कि भैया आप पढ़ाओ और बाकी इसका मोर्चा हम लोग संभाल लेते हैं, और आप लोगों ने संभाल दिया, थैंक यू भाई। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। 17% ऑफ, देखिए यहाँ पर 17% ऑफ 630 इज इक्वल टू 35% ऑफ एक्स। तो हमसे यहाँ पर एक्स का मान पूछा गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बात बोलेंगे, सर देखिए ये वाली संख्या इस वाली संख्या के बराबर है। तो आप अगर देखोगे तो ये परसेंट से हमारा परसेंट जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप इसे बोलेंगे, सर देखो 5 से काटते हैं, और 5 से काटते हैं कितनी बार में, तो 7 बार में, ठीक है। हालांकि 7 और 5 35 से हम पूरा का पूरा इसे काट सकते हैं, ठीक है। अगर आप 35 से इसे काटोगे तो 35 से आपका एक बार में मेरे भाई 35 हो जाएगा, और उसके बाद में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 28, 35, 60, 43, 280।
ठीक है, और 35 का मेरे भाई ये कितना गुना होगा आपका, तो 8 गुना होगा। यानी मैंने अभी तक क्या किया है वो देखो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप निश्चिंत रहो। ये वाली संख्या इस वाली संख्या के बराबर है। जब भी यहाँ पर ये जो परसेंटेज और ऑफ दिया जाता है ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मेरे भाई मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर अपने काम की बातें देखोगे दोस्तों, यहाँ पर तो काम की बातों में क्या दिया गया, तो आप यहाँ पर ये बात कह सकते हो, सर देखिए छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, परसेंट से परसेंट खत्म, 35 से आप देखोगे एक बार में 35, 280 हमारा कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली x का जो वैल्यू आएगा वो बराबर आएगा 17 इंटू 18, 17 को 18 बार गुना करना। मेरे भाई आप यहाँ पर जो है ज़्यादा लोड मत लो, 17 के स्क्वायर 289 में आप 17 जोड़ दीजिए, 17 का स्क्वायर 289 में आप 17 जोड़ दीजिए मेरे भाई, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 18 का 7 गुना कितना होता है, 18 का 7 गुना बताइए, 126 होता है। तो आप यहाँ गुना करेंगे तो 18 का 7 गुना 126 का 6, 12 पास में, 18 कम 18 12 मेरे भाई 30, यानी 306, और ये किसकी वैल्यू होगी, x की। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए जीडी 2023 में आपका ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, आइए सभी सवालों का, सभी एग्जाम्स का क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। आइए चलिए थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ाएंगे, जैसा मैंने कहा था ना, हल्का 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 जीरो टू हीरो हम लोग बढ़ेंगे, वैसे ही बढ़ेंगे। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, देखिए कहा गया x% ऑफ 280 बराबर 15% ऑफ 240 बराबर 20% ऑफ 310। मेरे भाई यहाँ पर बता दो x का मान कितना होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं बोलता हूँ भाई क्यों करते हो, क्या इतना समय है आपके पास में, क्या इतना व्यर्थ का समय है आपके पास में कि आप ये घटिया काम करोगे, मत करना मेरे भाई, बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर 1% है, यहाँ पर 1% है, और यहाँ पर 1% है, सभी के परसेंट को निकाल करके काट दो। उसके बाद में यहाँ पर एक जीरो है, इस पार्ट में यहाँ पर एक जीरो है, और इस पार्ट में यहाँ पर एक जीरो है, वो मेरे भाई काट दो। ठीक है, अगर आप देख सकते हो कुछ और कट सकता है तो देख लो, हालांकि कुछ और कटने को नहीं है। तो 28 इंटू एक्स मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 28x हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 15 इंटू 24, 15 का 4 गुना 60 का 0, 6 पास में, 15 का 2 गुना 30, और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 2 इंटू 310, ये हमारा कितना हो जाएगा, 620 हो जाएगा। ये हमारा सर सीधा सीधा हो गया। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 28x का मान है, और ये हमारा किसके बराबर में है, 360 में मेरे 620 को जोड़ दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 980 के करीब में। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 980 के करीब में। क्या यहाँ पर 28 से काट पाएगा, आप बोलोगे जी गुरुजी बिल्कुल काट पाएगा। 28 का 3 गुना जो होता है वो 84 होता है, 140 आएगा जो कि 28 का कितने के बराबर, 5 के बराबर। यानी आंसर हमारा कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कभी भी ऐसे परसेंटेज वाले कैलकुलेशन देख करके आपने घबराना नहीं है, बड़ी आसानी से आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग चलते हैं, और ये सवाल आपके मेंस का है, सीजल टीयर 2 2/3/2023। क्या कहा गया है, जरा क्वेश्चन में ये पढ़िए, बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई, कंपैरिजन का क्वेश्चन है। कहा गया है two number are respectively 10% and 25% more than a third number, ratio of the two number is। यानी यहाँ पर एक मेरे भाई ये पहली संख्या है, एक ये मेरे भाई दूसरी संख्या है, और इन दोनों की तुलना किसी तीसरी संख्या के साथ में की गई है, और कहा गया है कि ये वाली जैसे संख्या, आप पढ़िए, दो संख्याएं तीसरी से 10% और 25% अधिक है, तो ये वाली संख्या इससे कितनी अधिक है, तो मेरे भाई 10% अधिक है। उसके बाद में यहाँ पर इससे कितनी अधिक है, तो 25% हमारी अधिक है। तो यहाँ पर बोला गया इन दोनों में आपस में क्या अनुपात होगा। मैंने कहा भाई इसको बता देंगे, परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा देख लो यहाँ पर कैसे करना है। तो आप बोलोगे गुरुजी देखिए इसको हम कितना मान करके चलते हैं, तो 100 मान करके चलते हैं। 100 में 10 ज़्यादा है, क्या है, तो 10 ज़्यादा है, तो 100 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 110। और 100 से ये 25 ज़्यादा है, 100 का 25% 25 ही होता है, 25 ज़्यादा है, कितना हो जाएगा, 125। मेरे भाई हमारे एग्जामिनर ने सिर्फ इन दो लोगों का रेशियो पूछा है, तो अगर इन दो लोगों का आप रेशियो निकालते हैं तो 5 से काटेंगे तो 22 बार में, और 5 से काटेंगे तो 25 बार में, यानी अनुपात 22 और 25 का होगा। ये गठबंधन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सभी लोगों को ऐसे ही आंसर देना है, यहाँ पे आपको मेरे आंसर का वेट नहीं करना, आपको अपना खुद का आंसर देना है। चलो मेरे भाई सभी लोग यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दे दो, कितना होगा देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। जल्दी मेरे भाई आंसर दो, यहाँ पे फटाफट सभी लोगों से आंसर चाहिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए।
जल्दी से आंसर दीजिए मेरे भाई। यहां पर टाइप वाइज नहीं करवाओगे, टाइप वाइज ही करवा रहा हूं यार, लिख लिख कर नहीं करवा रहा कि ये टाइप 1 है ये टाइप 2 है, सारे उसी तरीके से हैं और टाइप वाइज ही हैं। नहीं तो अगर टाइप वाइज नहीं होता तो आपको समझ में आता? खुद ही सोचिए, नहीं आता ना। फिर टाइप वाइज भी है, लेवल वाइज भी है। ठीक है, आ जाइए। तो यहां पर सवाल में यह कहा गया कि पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, जो आर के वेतन से 20% कम है। आर का वेतन पी के वेतन से कितना परसेंट ज्यादा है? पी सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू सैलरी। तो यहां पर ये देखो, पी सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू सैलरी। पी की जो तनख्वाह है वो यहां पर क्यू के तनख्वाह से 20% मेरे भाई क्या है तो कम है। ठीक है, उसके बाद विच, यहां पर विच का मतलब ये प्रीपोजिशन है और ये अपने पीछे वाले को एज अ सब्जेक्ट मानेगा, तो मतलब यहां पर क्यू की चर्चा हुई है। क्यू इज 20% लोअर देन आर सैलरी। ये जो क्यू है ना ये भी मेरे भाई से कितना कम है? तो 20% की कमी पर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, बाई हाउ मच परसेंट आर सैलरी इज मोर देन पी सैलरी। आर की जो तनख्वाह है वो पी से मेरे भाई कितना प्रतिशत ज्यादा है। आप बोलेंगे सर उड़ा देंगे हम इसको, क्या है सवाल में बताओ, कुछ है? नहीं है ना। आप यहाँ देखिए, वीडियो को लाइक करते चलेगा भाई, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, ये गलती है आप लोगों की, लाइक करते चलिए। आप यहां पर बोलेंगे सर ये देखो ये हमारा कितना है 100 है, 100 में 20 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब 80 में 20 कम करके इसको 60 मत लिख देना, बहुत मार मारेंगे, भागने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ 20 कम किए, पता है क्यों? क्योंकि 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। लेकिन जब आप 80 में कम कर रहे हो, 80 में 20 कम नहीं कर रहे हो, 80 में 20% कम कर रहे हो, तो 80 का 20% कितना होता है? तो आप यहां देखोगे ना तो बोलोगे सर 80 का 20% हमारा कितना होता है? तो 80 इंटू 20/100, और ये मेरे भाई हमारा कितना होगा? तो बोलोगे गुरुजी 16। कितना हो जाएगा? 16। तो इसमें से हम 16 कम करेंगे, तो अगर हम इसमें 16 कम करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया हाउ मच परसेंट इज आर सैलरी मोर देन पी। आर की तनख्वाह पी के तनख्वाह से कितना प्रतिशत ज्यादा है? आर की जो तनख्वाह है वो हमारी पी की तनख्वाह से कितना ज्यादा है? तो आप देखिए ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर 36। कितना ज्यादा है? तो 36। तो यहां पर ऊपर में कितना हो जाएगा? 36, और नीचे में कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 64। इंटू कितना करेंगे? तो 100। अब मैं आज आपको एक कलाकारी दिखाता हूं, ये कितना ज्यादा है? तो 36 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा होता है वो ऊपर में, जिससे इसकी तुलना की जाए यानी 64 से, तो वो कहां पर होता है? नीचे में। अब लोग यहां पर क्या करते हैं? दुनिया का वाहियात और घटिया काम। ठीक है, इसको काटेंगे 4 से 9 बार में, 16 बार में, फिर उसको 4 से फिर 25 बार में, और कैलकुलेशन करते रहेंगे। अरे भैया इतना दिमाग लगा लो। 62 का देखो, 64 का आधा कितना होता है? 32 होता है, यानी 64 का आधा 32 होता है। 32 होता है, 64 का आधा 32 होता है, ये 32 से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर इसका आधा, आधा का मतलब कितना परसेंट? 50%। तो 50% से थोड़ा सा ज्यादा, ये 50% से कम है, नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा है, नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा है, नहीं होगा। 50% से थोड़ा सा ज्यादा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। थोड़ा सा सर पूरा थोड़ी कैलकुलेट करना होता है, आप इसको एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाइए ना कि इसका 50% 32 होता है, ये 32 से थोड़ा सा ही तो ज्यादा है, तो थोड़ा सा ज्यादा है मतलब कितना है? तो मेरे भाई 56.25 है। बस, पूरा पेपर में सॉल्व नहीं करना होता, इतना रिस्क नहीं लेना होता। ये यूपीएससी के सीसेट का सवाल है, 2024 काम करवा रहे हैं। देखिए मैंने हमेशा कहा है, मेरी इतना अपडेटेड है ना, आपको कोई क्लास मिलेगा नहीं। मैं यूट्यूब पर जितना अपडेटेड करा देता हूँ, लोग अपने बैच में अपडेटेड उतना नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई मैं आए दिन सवालों को ढूंढते रहता हूँ, खोजते रहता हूँ। यूपीएससी का पेपर आया उसको बैठ करके सॉल्व करूंगा, सिलेक्शन पोस्ट का आया सॉल्व करूंगा, सीडीएस का आया सॉल्व करूंगा। तभी तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा, तभी तो मेरे नॉलेज बढ़ेंगे, तभी तो मैं आप लोगों के लिए अलग अलग सीरीज लाता हूँ, तो मैं उस क्वेश्चन को फिट कर पाता हूँ। जब मुझे ही नहीं पता कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पेपर में क्या पूछा जा रहा है, जब मैंने अपने आप को ही अपडेट नहीं किया, तो मैं आपको क्या अपडेट करूंगा यार? ये बताओ यार, आपका टीचर ही अगर अपडेटेड नहीं है आज के समय के पैटर्न के सवालों के साथ में, उसी को नहीं पता कि एसएससी ने क्या पूछ लिया, तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, वो आपको कैसे अपडेट दे देगा? जब वो श्योर नहीं है अपनी चीजों को लेकर के, आपको क्या सिलेक्शन दिलाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। आज के समय काफी ऐसी जगह पर मैं देखता हूं कि एक बार कंटेंट बना लिया, उसी के आधार पर पढ़ाए जा रहे हैं, उसी को सत्य बता रहे हैं कि इसके अंदर तो सारे कंसेप्ट कवर हैं, इससे बाहर कभी आएगा नहीं। अरे नहीं आएगा, ठीक है, नया कराने में क्या दर्द हो रहा है? करा लो, थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा खर्चा कर लो, थोड़ी जेब ढीला कर लो, क्या दिक्कत है? समझ के बात को। तो बहुत यहाँ पर जो है
आपको टाइम लगता है सभी क्वेश्चंस को देखने में, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट और ये सारी चीज़ें, ठीक है। और मैं यहाँ पर सोचता हूँ एक अलग वीडियो लाऊं, उससे बेहतर है कि यार मैराथन्स में करवा रहे हैं उसमें साथ के साथ करो। कितनी अलग अलग वीडियो लाऊंगा, सीपीओ की अलग लाऊंगा, सिलेक्शन की अलग लाऊंगा, जीडी की अलग लाऊंगा। उससे बेहतर इनके टॉप नॉच क्वेश्चंस करके कुछ क्वेश्चंस पेड बैच में करवा दिए, कुछ यूट्यूब के सीरीज में करवा दिए, ताकि बच्चों का पूरा रिविजन होता चले, वो कॉन्फिडेंट रहे आज के नए पैटर्न के ऊपर में, उनसे गलतियां ना हो। कभी कोई बच्चा ये ना कहे अरे हमने तो यार देखा ही नहीं सीपीओ 2024 में कैसे सवाल आते हैं, क्यों हमारे मास्टर साहब ने हमारे बैच में करवाया ही नहीं। अब नहीं करवाया, देखे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए मेरे भाई बहुत ज़रूरत होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आप पढ़ो इसको, क्वेश्चंस को लगाओ। मैं आप लोगों को है ना, मतलब बचपन में होती नहीं थी मम्मी भूलकी आके यार देखो चंदा मामा खिला देगी इधर से, वही वाला काम करना है मुझे भी आप लोगों के साथ में, ठीक है। आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी हम आपको भूलकिया के पढ़ा देंगे और सारा सिखा देंगे, आप मान लीजिए। पढ़िए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है, ठीक है। ए इज 25% मोर देन बी, बी इज 30% लेस देन सी, सी इज 20% मोर देन डी। तो यहाँ पर ए की प्रतिशत डी से कितनी ज़्यादा है। शुरू से ऐसे सवाल मैंने अपने हर एक बैच में करवाया है, हर एक जगह पर करवाया है, और मैं इसीलिए शान से इस बात को चौड़ा होकर के यूट्यूब पर कह सकता हूँ कि भैया मेरे पढ़ाई से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता, आ जाता है तो ला करके दिखा देना। कोई एक सवाल आप ऐसा ला करके मुझे दिखा देना कि ये आपके पेपर में और वो मेरी शीट में ना मिले, संभव ही नहीं है, असंभव है मेरे भाई, हुआ ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है पैटर्न में रिलेवेंट क्या है क्या नहीं। यार आए दिन जो बंदा 500 600 सवाल बना रहा है, महीने के 10 हज़ार 15 हज़ार सवाल बना रहा है, हर महीने 2 किताब, एक किताब वो निकाल रहा है, जो भी किताब वो निकालता है उसकी किताब अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे नंबर 1 पर ट्रेंड करती है, हमेशा की तरह हर बार वो है अपना भौकाल मचाती है। ऐसे तो नहीं मचाती ना, मेहनत करता हूँ भाई उस कंटेंट पे, आंखों के नीचे ऐसे ही काला नहीं आ जाता है, बहुत मेहनत जाती है, ठीक है। बस इसी वजह से आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करो यार, होगा सिलेक्शन। और आप मेरे ऊपर छोड़ दो, इस 51 दिन 51 मैराथन में तो सर आग लगा देंगे, बता रहे हैं। बस आप लोग पढ़िए, रोज रात लाइव रहा करिए। ए बी से 25% अधिक है, तो अगर हम बात करते हैं ए जो है मेरे भाई यहाँ पर 25% क्या है तो अधिक है यहाँ पे। उसके बाद कहा गया बी सी से 30% कम है, बी जो है हमारा कितना कम है तो सी से 30% कम है। उसके बाद में यहाँ पर बोला गया यदि सी डी से 20% अधिक हो, यदि ये मेरे भाई 20% अधिक हो, तो यहाँ पर बोला गया है कि सर कैसा होगा, ए और डी का हमारा क्या चेंज आएगा, कितना प्रतिशत अधिक होगा। लोग पूरा का पूरा हल करते हैं, मैंने जीवन में कहा मत करो ये घटिया काम, मत करो, कुछ नहीं होने वाला है। एक मेरा कंसेप्ट याद रखना, और वो क्या है, इसमें देखो पहले हमला किसने किया, डी ने सी पर किया, सी ने बी पर किया, बी ने ए पर किया। तो जो पहला हमला करता है ना उसी को 100 मान करके शुरुआत करते हैं और अपने सवाल को बनाते हैं। तो आप अगर यहां देखोगे तो डी को मेरे भाई 100 मानो, 100 में 20 जोड़ दो यानी 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है। अब 120 में से 30% घटा देना है, ठीक है। 120 में से 30% घटा देना है। मैं थोड़ा डायरेक्टली बता दूं आप लोगों को, 30% घटाने से बेहतर है सीधा इसका 70% निकाल दो। मैंने आप में 30% कम कर दिया, इसका मतलब आपका कितना बना दिया, 70 बना दिया। मैं आप में 20 कम करूंगा तो मैं आपको 80% बना दूंगा, मैं आप में 10 की कमी करूंगा मैं आपको 90 बना दूंगा। तो 30% निकालो फिर घटाओ, और 2 स्टेप में काम करने से बेहतर सीधा सीधा इसका 70% निकालो। तो 120 का 70% मुन्ना कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 0 और 0% को खा गया, 12 × 7 कितना हो गया, 84 हो गया, ठीक है। अब एक और बात, इससे ये 25% क्या है, ज्यादा है। अब मेरे भाई एक बात बता रहा हूं, अब इसका 125 मत निकाल देना, जोड़ते वक्त में टुकड़े को ले लेना और घटाते वक्त में जो बच जाता है उससे ले लेना। अब इसमें 25% बढ़ा देना है। 25% का मतलब सीधा सीधा याद रखना 1/4 कितना होता है, 1/4, यानी 4 हिस्सों में 1 हिस्सा। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 84 है, इसका 25% इसका 1/4 होता है, तो यहाँ 84 का मेरे भाई 1/4 कितना होगा, तो 84 का 1/4 21 होगा। इसमें 21 जोड़ दो, 4 × 1 5 हो जाएगा, 8 और 2 मेरे भाई 10 हो जाएगा, यानी कितना 105। अब मेरे भाई सवाल में हमसे यहाँ पर यह पूछा गया मुन्ना कि इससे ये कितना % ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5, कितने पर, 100 पर, यानी आंसर कितना होगा, 5%। बस मेरे भाई बात खत्म। काफी ऐसे बच्चे इसको 100 मान लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं, भटकते रहते हैं। आपको उस भीड़ का हिस्सा हम नहीं बनने देंगे, आपको सीधा सीधा स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे और सवालों को उड़ाना बताएंगे। आइए एमटीएस 2023 का एक ऐसा ही सवाल कंपैरिजन के ऊपर में, क्या इस सवाल को आप लोग कर लेंगे, क्या इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे मेरे भाई यहां पर जो है कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगर दे देंगे तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए देता हूं, इसका मेरे भाई आंसर सभी लोग
लोग मेरे प्यारे भाई लोग, 11 बहुत ही शुभ संख्या मानी जाती है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जितने मेरे भाई कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे उनको मेरी तरफ से एक हार्ट जाएगा। कंसेप्ट आपके भाई ने सिखा दिया, सॉल्व आपको करना है, तभी माना जाएगा कि आपने हमसे सीखा है। आइए यहाँ पर अगर हम आपको बता दें मेरे भाई, तो देखो काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सर आप हमें बेस्ट किताब इस सीजल को लेकर के बता दीजिए, जिससे हम प्रैक्टिस करें, समय भी हमारा बच जाए और हमारी प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाए और उससे बाहर क्वेश्चंस ना आए। तो आप लोगों के लिए मेरे भाई ये 2 किताब है। पूरे गणित का अगर रिविजन करना है तो हमारी जो फॉर्मूला बुक है, ठीक है, ये मेरे भाई फॉर्मूला बुक से आप पूरे संपूर्ण गणित का रिवीजन कर सकते हैं। एक ऐसी किताब हमने आज से 2 साल पहले बनाई जो टॉपर्स के लिए ब्रह्मास्त्र और रामबाण साबित हुई। आखिरी के समय में मेरे भाई सबसे ज्यादा काम आने वाली किताब आपकी ये मैथ्स की फॉर्मूला बुक है, जिसके ऊपर 25,000 से ज्यादा रेटिंग फ्लिपकार्ट पर है। 10 लाख से ज्यादा किताबें पूरे भारत में ये बिक चुकी है और इसको सबसे ज्यादा बच्चे मंगाते हैं। आप अपने आसपास में लाइब्रेरी में कहीं पर भी देखोगे आपको ये फॉर्मूला बुक मेरे भाई दिखेगी। ठीक है, रीजन है इसके अंदर में गणित संपूर्ण दिया गया है, पूरी तरीके से सारे कंसेप्ट, सारे एग्जांपल, सारी थ्योरी फिट की गई है और इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं उसको मैंने इसके अंदर में लिख दिया है और आप इसको पढ़ करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इस बार के सीजल के लिए तो आप हमारी मैथ्स की सीजल वॉरियर की किताब मंगाओ और इससे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। 2 बार इस किताब को लगा लो मेरे भाई, आपका काम हो जाएगा। बहुत ही सस्ती किताबें हैं ये, 200 रुपए के अंदर में आप इसे फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मंगा करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। पूरी किताब कलरफुल है, बहुत प्यारी है। कंसेप्ट के मामले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे डायग्राम्स और सारी चीज़ें मेरे भाई दी गई है, तो बहुत फ़ायदा होगा। और इसमें सारे सेलेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं। बाकी समझदारी हो आप लोग, यहाँ पर सेलेक्टिव होंगे तो उसी को करके जाना है, 2 बार करके जाना है, पेपर में बस उतना ही आना है। तो ये 2 किताबें आपके सीजल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, एक आपके कंसेप्ट के लिए, दूसरा आपकी प्रैक्टिस के लिए। आइए चलिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। सीपीओ 5/10/2023 क्या कहा गया? इफ 30% ऑफ रवि इनकम इज इक्वल टू 40% ऑफ सुरेश इनकम, देन 50% ऑफ रवि इनकम इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ सुरेश इनकम? अब देखो लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं और आपको कैसे करना था। यदि रवि के आय का 30%, तो मैं अगर बात करूं रवि का कितना, 30%, ये मेरे भाई बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा सुरेश के मेरे भाई 40% के। ये बराबर हो जाएगा किसके? सुरेश के 40% के। अगर इसका 30% इसके 40% के बराबर है तो बोला गया यहां पर रवि के आय का मेरे भाई 50%, रवि के आय का यहां पर 50%, सुरेश के आय का यहां कितने परसेंट के बराबर होता? अब मैं यहां पर है ना इस सवाल में एक छोटा सा परिवर्तन कर रहा हूं, आप लोग मेरे भाई उत्तर बताना। आप यहां पर देखो, तो आपसे मेरा क्या सवाल है वो समझो भाई मेरे। आप लोग सिंपल एक बात बताओ, अगर यहां पर जो है ना, ये देखो, अगर इस क्वेश्चन में यहां पर ये होता, ठीक है, कि जैसे इसका 30% इसके 40% के बराबर है, तो इसका 50% मेरे भाई 50%, ठीक है, इसका 50 कितने के बराबर होगा? अगर यहाँ 50 के जगह पर यहाँ 60 होता, सिर्फ मेरे छोटी सी बात का उत्तर देना, अगर यहाँ पर 60 होता तो आप क्या बोलते? सर ये 30 का कितना गुना है? डबल है। तो अगर ये अपने आप को डबल कर चुका है तो ये मुंह देखेगा, ये भी तो अपने आप को डबल करके कितना बना देगा? 80 बना देगा ना भाई। वापस से कितना बना देगा? 80 बना देगा ना। इसीलिए ताकि 2 से कटने पर ये 30 बन जाए, 2 से कटने पर 40 बन जाए और वापस से वही हो जाए जो ये था। तो जब यहां पर अगर 60 दिया गया है तो आप बोलते हो ये डबल है तो इसे डबल कर दो, तो ठीक है भाई, 60 नहीं दिया, यहां पर 50 दिया, तो क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं? मेरे भाई 30 को 50 बनाने के लिए क्या करना होता है? 30 को 50 बनाने के लिए, देखो 30 को 60 बनाने के लिए क्या करना होता है? आप बोलते हो 2 गुना। ये 2 गुना कभी एक्सपेक्ट किया आपने कैसे आता है? मैं बताता हूं। जो फाइनल वैल्यू होती है उसको इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल करके चला आता है 2 गुना। उसी तरीके से मेरे भाई अगर आपको 30 को 50 बनाना है ना, तो आप यहां देखो फाइनल वैल्यू कितनी है? तो 50 है। शुरुआत किससे हुई थी? 30 से, यानी ये अपने आप का कितना होगा? तो 5/3 गुना। ये अपने आप का कितना होगा? 5/3 गुना। एक कंसेप्ट हम आपको बताएंगे, समझ में आ गया मेरे भाई बात? यहां पर अपने आप का कितना हो जाएगा? 5/3 गुना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहां देखोगे तो इसने अपने आप को मेरे भाई बढ़ा लिया। अगर ये अपने आप को बढ़ा लिया तो जहां जाना है, मतलब इसने कितना कर लिया? तो अपने आप का 5/3 गुना। ऐसे मान लो कि 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को 5 से किया तो इतना आ गया। अगर ये 5/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई, तो ये भी 5/3 से मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा मेरे भाई 40 × 5/3। ठीक है, ये हमारा कितना सही है? अपने आप का 5/3, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 200 और बट्टे में कितना? 3%।
200/3 की अगर हम बात करें, 3 से डिवाइड करो 6 बार में 18, फिर 20 हो जाएगा 6 बार में 18, और मेरे भाई इतना बचेगा, और ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। काफी सारे बच्चे उत्तर गलत बता रहे हैं 10%, और पता नहीं वो क्या क्या बोल रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी उत्तर नहीं देना है। जैसे ये अगर डबल होता है तो ये भी डबल होता है, बट ये तो 5/3 गुना हुआ, तो ये भी अपने आप का 5/3 गुना होकर के हमारा इतना परसेंट आएगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, आओ कभी चाय पीने, ये मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कंसेप्ट बना करके रखोगे, पेपर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। फर्जी तरीके, फर्जी मास्टर, फर्जी चक्कर में पढ़ोगे, हमेशा प्रॉब्लम में फंसोगे। मत करना ऐसा काम। आपका समय ज़्यादा कीमती है सर यहाँ पे। फैन फॉलोइंग तो बाद में आप कभी भी निभा लेना किसी के साथ में। सही कंटेंट पढ़ो, रेलिवेंट पढ़ो, बार बार पढ़ो, पेपर में वहीं आना है। ठीक है, आ जाओ। सिलेक्शन पेज का आपका 2023 का ये सवाल है, कैसे बनाओगे? सारे ये नया सवाल हम आपको करवा रहे हैं। देखिए, अगर न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 12%, डिनोमिनेटर को हमने इतना कर दिया, तो नया फ्रैक्शन इतना होता है, ओरिजिनल की मान क्या होगा? कैसे बनाते हैं? देखो, एक फ्रैक्शन होता है जो कि a बाई बी के फॉर्म में होता है। ऊपर वाले को इंग्लिश में न्यूमरेटर, हिंदी में अंश कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर और हर कहते हैं। बोला गया इसका मेरे भाई जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया 12 से, तो अगर वो अपने आप में 100 था तो उसे कितना बना दिया? 112। तो आप यहां बोलोगे सर ये न्यूमरेटर था, यदि ये अपने आप में 100% था तो इसे बढ़ा करके कितना कर दिया? 112 कर दिया। उसी तरीके से अगर मान लो कि ये डिनोमिनेटर था, तो ये अपने आप में कितना परसेंट था? तो 100% था, और मेरे भाई यहां पर रिड्यूस कर दिया 8 से, इसमें 8 से रिड्यूस कर दिया तो कितना कर दिया? 92, और ये बराबर हो गया हमारे किसके? तो 16/17 के। ये भी कोई सवाल है? कूड़ा सवाल है, मतलब यहाँ पे कोई है ही नहीं दम इसके अंदर में। ओरिजिनल की बात पूछी है, ये 100 दिखावटी के लिए आता है, ये तो ऐसे ही कट जाता है, इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। समझ में आ गया बात? ये 16 इसे कितनी बार में काटेगा? कितनी बार में काटेगा? 7 बार में। ये 7 क्या इसे काट पाएगा मेरे भाई? नहीं। तो आप 7 को इधर भेज दो, 92 को उधर भेज दो, तो बोलोगे सर a अपॉन में b बराबर। ठीक है, 92 को यहां पर भेजा तो ये हमारा 92 हो चुका है, और 7 × 17 हमारा कितना हो जाएगा? 119। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सभी लोगों को आंसर देना है मेरे भाई, आंसर कोई नहीं छोड़ेगा, आंसर हर कोई देंगे, तभी तो साबित होगा ना कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप रट्टू तोता बनेंगे। रट्टू नहीं बनाना मुझे आपको। ठीक है, आइए यहां पर पेपर पे फोड़ करके आओ, ऐसा कंसेप्ट हम आपके अंदर में चाहते हैं। अब इस सवाल को 1 सेकंड के अंदर में सॉल्व करो। न्यूमरेटर को 140 से बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को 20 से कम कर दिया। तो पहली बात यहां पर ये तुम्हारा न्यूमरेटर और ये तुम्हारा डिनोमिनेटर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, न्यूमरेटर अगर 100 था तो उसमें 140 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगर 100 था, 20 कम कर दिया, कितना हो जाएगा? 80 मेरे भाई यहां पर। यानी इस संख्या का इतना परसेंट और इतना परसेंट बराबर होगा किसके? तो 12 बटे मेरे भाई यहां पर 7 के। 80 से सीधा सीधा लपेटो बाबू 3 बार में, तुम यहां पर ये 3 नीचे लेकर के चले जाओगे तो क्या बोलोगे? a बटे b बराबर 12 बटे, अच्छा क्यों काटोगे? ये 3 से भी काटो ना इसे 4 बार में भाई, तो a बटे b बराबर 4 बटे में 7। खेल खत्म, 1 सेकंड में आंसर है। ये सब सवाल आपके पूछे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है भाई। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर 15 नंबर सवाल यूपीएससी के सीसेट का सवाल है, और ये पेपर में अभी रिसेंट में आया है। ठीक है, आप सवाल को देखिए, जून में पेपर हुआ आप लोगों का और आपके सामने यूट्यूब पर है। ये क्वेश्चन में कहा गया अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। बच्चा लोग बहुत गलती करता है, पता नहीं वाहियात कौन कौन सा मेथड लगाता है। हम तो भैया सीधा सिखाएंगे तुम्हें यहाँ पर कैसे ऐसे सवालों को तोड़ना होता है। क्या किया आपने? एक संख्या को 4 के गुना करने के बदले गलती से आपने विभाजित कर दिया। मतलब आपको ओरिजिनली यहां पर ये करना था, लेकिन ये मेरे भाई आपसे क्या हो गई? तो आपसे गलती हो गई। ठीक है, आप यहां पर क्या करने वाले थे? संख्या को 4 से गुना, एक संख्या x नाम की थी उसे 4 से गुना करने वाले थे। आपने गलती से क्या कर दिया? तो उस संख्या को मेरे भाई यहां पर 4 से डिवाइड कर दिया। अब एरर आएगा कि नहीं आएगा? और जो भी परिणाम में अंतर आएगा वो कैसे निकालोगे? तो दोस्त यहां पर कभी भी इसको है ना एक्स वैक्स मान करके और ये सब करके ऐसे सॉल्व मत करना। सीधा मेरे भाई यहां रेशियो ले लेना, एक्स तुम्हारा यहीं पर उड़ जाएगा। वो तो दिखाने के लिए लिखा था, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वो वाली बात है। 4 को 4 से गुना करो 16, और यहां पर कितना? 1। यानी कायदे से बात करूं तो आना कितना चाहिए था? 16। आ कितना गया? 1। भाई ब्लंडर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यहां पर बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। कितने की कमी आ गई यहां पर? तो बोलोगे सर 15 की। तो 15 की कमी आ गई, और 15 की कमी कितने के ऊपर में आ गई? 16 के ऊपर में आ गई। इनटू कितना करेंगे? 100 मेरे भाई, ये हमारा आंसर है। अब अगर कायदे से देखोगे ना भाई, इसका ये 90% के करीब में है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।
समझ गए बात को लेकर के? भाई देखो ना कितनी कमी, सिर्फ एक ही की तो कमी है। एक हमारा लगभग लगभग इसका 10%, मतलब यहां पर ऐसे मान करके चलो तो 90% के करीब में, 90% में ऑप्शन नंबर डी है। कौन कहता है सॉल्व करो यार, क्यों करोगे सॉल्व, ये तो बताओ, टाइम है फालतू का क्या तुम्हारे पास में? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फेज 12 का सवाल, 16 नंबर सवाल। कुछ ऐसे पास और फेल वाले दबा के पूछा है भाई साहब पेपर में ये। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना सॉरी, कोई गलती इसमें नहीं करनी है। आप देखिए क्या कहा गया, पास परसेंटेज ऑफ एग्जामिनेशन 35 है। If a student got 210 marks or failed by 14 marks, what was the maximum marks of the examination? आप ही सोचो ना यार, नीट का परीक्षा दे रहे हो, 210 नंबर आपके आए हैं, 14 नंबर से आप फेल हो गए, यानी पास करने के लिए कितना चाहिए था? तो 210 जमा 14 यानी कितना चाहिए? 224 चाहिए। तो आपको पास होने के लिए कितना चाहिए? 224। यानी मार्क्स की बात करें तो 224, और परसेंट की बात करें तो यहां पर पास करने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 35। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां पर आप ये कह सकते हो कि सर ये जो 35% है ना, ये पास करने के चलिए, और मार्क्स में 224 मार्क्स चाहिए, तो यहां पर ये दोनों क्या है? तो ये दोनों मेरे भाई बराबर है। परसेंट में इतना लेकर आना है, नंबर में इतना लेकर के आना है। तो अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया मैक्सिमम मार्क्स। भाई कोई भी परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है? 100% होता है ना। तो यहां पर अब ऐसे मत करना, 35 का मान इतना दिया है, 1 का मान इतना होगा, 100 का मान, भाई ऐसे मत क्या करो। मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, ये देखो दिया क्या है, ये देखो पूछा क्या है। ठीक है, तो जो दिया गया है वो पास का परसेंटेज है, तो जिसका परसेंटेज है उससे डिवाइड करो, और जो पूछा है वो क्या है मेरे भाई? टोटल, यानी टोटल से मल्टीप्लाई करो, बस बात खत्म। एक ही बार में खेल खत्म, 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में, 7 से काटोगे तो 3 बार में और 2 बार में, 32 का दोगुना 64 इंटू 0 640, काम खत्म, ये आंसर है। ठीक है, एक ही लाइन में हल करिए ना। आप बोलेंगे सर कितना आसान आसान सवाल है, सवाल आसान नहीं है, अप्रोच आसान है, समझ गए? आइए चलिए यहाँ पर ये देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाई 10 मार्क्स। देखो बेचारा कितना प्यारा अच्छा बच्चा है ये, 20% नंबर लाता है, फिर भी 10 नंबर से फेल हो जाता है। उसके बाद अगली बार वो बहुत कड़ी मेहनत करता है। एंड इन द सेम एग्जामिनेशन जैक got 35% marks, which were 20% more than the minimum passing marks. Find the percentage of minimum marks required to pass. अब यहां पर क्या होता है, दो तरह के लोग हैं, एक जॉन है और एक जैक है। ये बेचारा 20% लाता है तो पता चलता है 10 नंबर से फेल हो गए, ये 35% लाता है तो पता चलता है 20 नंबर हम ज्यादा लेकर के आए हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या कहानी बनेगी, कैसे मेरे भाई यहां पर जो है वो पासिंग मार्क्स आप निकाल पाओगे, कैसे आप यहां पर टोटल मार्क्स का गणना कर पाओगे? आप बताओ। सर हम आपको 2 मेथड बताएंगे, लेकिन तब जब आप इस लाइक को 13,500 बनाएंगे। चलिए बनाइए आप लोग, 13,500 जल्दी बनाइए। आप लोग रुक जाते हैं ना, खो जाते हैं ना पढ़ते पढ़ते, यही दिक्कत है। बनाओ भाई, चलो तब हम आपको 2 मेथड से इस सवाल को कराएंगे, जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। 13,500, 12.5 है, 13,500, जल्दी सभी लोग जो लाइक नहीं किए हैं, कंजूस लोग, महाकंजूस लोग, इनकम टैक्स जीएसटी जोड़ के लेंगे तुमसे हम लाइक, समझे ना? जल्दी से बढ़ाओ। हाँ 13 हो गए, 500 और, जल्दी। भूल कैसे जाते हो? घोर कलयुग में ये घोर पाप हो रहा है, पता है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना और लाइक भूल जाना, बहुत बड़ा पाप है। चलिए आ जाइए, 13.5 करिए जल्दी। आइए, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या है, मेथड नंबर 1, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के नजरिए से है, तो आप लोग यहां पर समझिएगा बस। ठीक है, बनाने के नजरिए से हम आपको कुछ और बताएंगे। आप ऐसे मान करके चलिए, पास करना है तो क्या करना होगा, तो जैसे ये भाई को पास करना है, ठीक है, एक ऐसे चलो मेरे भाई की 20% है, 10 नंबर से फेल हो गया, तो जिसके पास में 20% है और वो 10 नंबर से फेल हो गया, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको 10 नंबर दिया जाएगा कि वो पास हो जाए। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो पहला वाला जॉन वाला भाई जो है उसको 20% तो लाना ही लाना है और उससे 10 नंबर और लाना है। ठीक है, दूसरा वाला जो भाई है वो 35% मेरे भाई, जैसे मानो पास करने का बॉर्डर यहाँ है ना, यहाँ पर पास है, तो वो इससे भी फालतू जा चुका है 20 नंबर लेकर के, उसके 20 काट करके उसको बॉर्डर पे लेके चले आओ। यानी दूसरे वाले भाई से क्या बोलोगे, तो दूसरे वाले भाई से मेरे भाई यहां पर ये बोलोगे कि भाई तेरे 35% में से हम यहां पर जो है वो 20 नंबर काट लेंगे ताकि तुम कहां पर आ जाओ, बॉर्डर पर आ जाओ। तो यहां पर इसे जोड़ करके बॉर्डर पे पहुंचाओ, इसे घटा करके बॉर्डर पे पहुंचाओ। आसान भाषा में अगर याद करना चाहते हो तो यहां पर कम वाले में जोड़ा जाता है, ज्यादा वाले में कम किया जाता है।
कम वाले को जोड़ करके एवरेज बनाया जाता है, ज़्यादा वाले को कम किया जाता है। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर ये होगा, वो 20 इधर आकर के जोड़ेगा तो 30 बन जाएगा, और यहाँ पर 35 में से 20 घटा दोगे तो 15%। 15% का मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 नंबर। तो 1% मेरे भाई यहाँ पर कितने नंबर के बराबर, तो बोलोगे गुरुजी 1% आपका 2 नंबर के बराबर। 1% आपका कितना, 2 नंबर के बराबर। अगर 1% आपका 2 नंबर के बराबर है तो क्वेश्चन में कहा गया मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। एक होता है फुल नंबर बताओ, पूरे नंबर बताओ, तो पूरे नंबर का मतलब 1% का 2 नंबर तो 100% का 200 नंबर, तो वो फुल मार्क्स हो जाता है, मैक्सिमम मार्क्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई जो है आपसे कहा गया मिनिमम मार्क्स बताइए पास होने के लिए, तो पास होने के लिए या तो 20% में 10 जोड़ना पड़ेगा या 35% में ये घटाना पड़ेगा, आपको जो इच्छा लगे आप वो कर लीजिए। तो मेरे भाई यहां पर इस वाले को ही देखते हैं, 1% 2 के बराबर, 20% इसका 20 गुना, तो 2 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 40 मेरे भाई, और उसके बाद में प्लस कितना हो जाएगा, परसेंट पूछा गया ना, तो यहां पर प्लस कितना हो जाएगा 10। मतलब यहां पर पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, जॉन गॉट इतना मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, फेल बाय इतना इन द सेम एग्जामिनेशन। यहां पर ये जो है और विच वर 20 मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, 20 10 30, और ये मेरे भाई हो जाएगा 15। 1% की वैल्यू 2 है, 20 का मेरे भाई 40, 40 10 50, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं भाई। ठीक है, यहाँ पर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों की न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात करिए। अच्छा, हमें परसेंट ज्ञात करना है, तो हमें ये पता करना है कि कितना परसेंट चाहिए। देखो हिंदी में है ना अलग है और इंग्लिश में जो है वो अलग है। हिंदी में पता है क्या बोला गया है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें, और इंग्लिश में क्या है, अच्छा इंग्लिश में भी है, सही, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स, सही है। इंग्लिश में परसेंटेज पूछा गया, ठीक है, कितने परसेंट पर। अब दो तरह का सवाल होता है, एक ये होता है कितने नंबर चाहिए, और एक ये होता है कितने परसेंट चाहिए। अगर मानो नंबर पूछता है, तो नंबर पूछता है तो ये नंबर में है, इसे भी नंबर में बदल दो। कैसे बदलोगे, 1% की वैल्यू 2 नंबर है, तो इसी का ये 20 गुना है, तो 2 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 40 नंबर, और प्लस 10 नंबर। यानी अगर कभी पूछे कितने नंबर पर पास होगा तो 50, ये क्या हो गया, मार्क्स हो गया। और अगर ये पूछता है कितना परसेंट, तो ये परसेंट में है, इसे भी परसेंट में बदल दो। यानी बोलोगे सर 20% तो है ही है, अब रिवर्स काम करो। ठीक है, 2 नंबर 1% के बराबर, ये 2 का 5 गुना है, तो 1 का 5 गुना कितना, 5 यहाँ पर, यानी कितने परसेंट पर होगा, तो मेरे भाई कट ऑफ 25% पर लगेगी। कितने पर लगेगी, 25% पे। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो दो तरह की कलाकारी आपके अंदर में आनी चाहिए। अगर मार्क्स बोल रहा है तो ये मार्क्स है, इसे मार्क्स में बदल दो। अगर परसेंट बोल रहा है तो ये परसेंट में है, इसे परसेंट में बदल दो। यही मेथड सीखो मेरे भाई, यहाँ पर दूसरा छोड़ो हटाओ, दूसरा मत लगाओ, आप इसी से काम चलाओ, बढ़िया है। आप यहाँ पर देखिए, दूसरा हम बताएंगे, इस वाले क्वेश्चंस में ऐसे हम बता देंगे यहाँ पे। जैसे इसी वाले क्वेश्चन को देखिए, आप पहले से भी करिएगा, फिर हम इसको दूसरे से भी बताएंगे। मेथड नंबर 1 यहाँ पर आप देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप बोलेंगे सर देखो पास करवाना है, अरे भर भर के क्वेश्चन पास और फेल पर पूछा है। देखो मेरे भाई यहाँ पर, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गॉट 20% मार्क्स, फेल बाई 30, अनदर गॉट 32 मार्क्स, गॉट इतना मोर। मैंने क्या कहा था, कम वाले में जोड़ना होता है, ये कम परसेंट है, इसे में क्या करोगे तो जोड़ोगे। तो यहाँ पर 20% वाले में क्या करोगे, तो 20% वाले में 30 हमारा जोड़ दोगे, और मेरे भाई ज्यादा वाले में कम करोगे। ये ज्यादा परसेंट वाला, इसमें क्या करोगे तो कम करोगे। अब यहाँ देखो, ये 42 ला करके जोड़ दो तो 72 हो जाएगा, और ये 32 में से घटा दो तो 12 हो जाएगा। 12% 72 नंबर के बराबर। तो मेरे भाई 1% कितने के बराबर, तो 6 के बराबर। तो 1% मेरे भाई 6 के बराबर। मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम का मतलब यहां पर कितना परसेंट, 100%। ये अपने आप का 100 गुना, तो ये भी अपने आप का 100 गुना, 600। यानी कितने नंबर का पेपर होगा, 600। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई थोड़ा इसका शॉर्टकट बताता हूं कि ये मेथड नंबर हमारा 1 था, हम इसका मेथड नंबर 2 कैसे बनाएंगे। बेईमानी नहीं करूंगा मैं आपके साथ में। अगर मैंने कहा है कि 13,500 पहुंचा और हम 2 मेथड बताएंगे, तो आप लोगों ने पहुंचाया तो हम मेथड भी 2 बताएंगे। अब ऐसे सवालों में क्या करना होता है, ऐसे सवालों में एक सिंपल फंडामेंटल होता है, परसेंटेज का डिफरेंस लेना होता है, मार्क्स को जोड़ना होता है। आप यहां पर क्या करोगे, 30 नंबर और 42 नंबर दोनों को जोड़ो। 30 और 42, मार्क्स को जोड़ना है, मार्क्स को जोड़ना है, 30 और 42 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, और ये मेरे भाई परसेंट को घटा दो, परसेंट को घटा दो, 20 और 32 घटा दो, 12 हो जाएगा। मार्क्स को जोड़ दिया, परसेंट को घटा दिया। आई रिपीट, मार्क्स को जोड़ दिया,
परसेंट को घटा दिया, मार्क्स को जोड़ दिया, परसेंट को घटा दिया, यानी ये इतना मार्क्स इतना परसेंट के बराबर है। मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब कितना होता है? 100 होता है। बस यहाँ पर आंसर आ चुका है सर, 6 × 100 600। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। एक लाइन में आप आंसर दे दोगे, एक लाइन में मेरे भाई यहां पर आंसर दे दोगे आप। समझो इस बात को लेकर के, बहुत ही प्यारा ट्रिक है। यहां पर मार्क्स को जोड़ दो, परसेंटेज को घटा दो, 1% का मान आ जाएगा, जितने परसेंट का निकालना उससे गुना कर दो। ठीक है, आ जाइए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर सवाल। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आ रहा है ना? लाइक करते चलो, ठीक है, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे। अब हम आपको सिखाते हैं 100 वाला मेथड। ठीक है, आप इसको ए बी रूल कह लो, आप इसको 100 वाला मेथड कह लो, काफी सारी चीजें हैं, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में यहां पर देखिए, आज के बाद एक स्पेशल कंसेप्ट है और मेरा खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट है मेरे भाई। आप यहाँ देखो ए बी रूल है। अब ये ए बी रूल हम कहाँ लगाते हैं वो समझना मेरे भाई। जब जब कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ते हो, बचपन से पढ़ते हो ना मेरे भाई। टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या पढ़ते हो कि सर जो डिस्टेंस होता है ना वो बराबर होता है किसके? स्पीड इंटू टाइम के। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ, मान लो कि मुझे फिक्स है कि मुझे यहाँ से मुंबई जाना है। ठीक है, मेरा जो डिस्टेंस है वो फिक्स है कि वो मेरे भाई 1000 किलोमीटर है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ 100 की रफ्तार से जाऊंगा तो मुझे कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे लगेंगे। ये केस नंबर 1 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर उसी 1000 किलोमीटर को मैं मेरे भाई यहाँ पर जो है 200 की रफ्तार से जाऊंगा तो मुझे 5 घंटे लगेंगे। यानी अगर डिस्टेंस फिक्स होता है तो अगर स्पीड अपने आप का डबल होता है तो टाइम अपने आप का आधा होता है। समझ गया मेरी बात को लेकर के? यानी इसके रेशियो का, इसका रेशियो देखो तो कितना है? 1:2, तो ये उल्टा हो जाता है 2:1। यानी आज के बाद मैं आपको एक स्पेशल कंसेप्ट ये सिखाने वाला हूँ कि अगर कोई एक चीज इसमें कांस्टेंट होती है, दो संख्याओं का जो ये प्रोडक्ट होता है ना, अगर ये मेरे भाई कांस्टेंट होता है, ये हमारा क्या होता है? कांस्टेंट। और कभी एग्जामिनर आपको ये दे दे, मैंने इसे 10% से बढ़ा दिया, ये कितने से कम हो जाएगा ये बताओ, वहां पर आप मेरा ए बी रूल लगाना सर। वहां पर मेरा क्या लगाना मेरे भाई? ए बी रूल लगाना। ये बात मेरे दोस्त याद रखना। अब बोलोगे गुरुजी ए बी रूल क्या है, पहली बार सुन रहे हैं? अरे हम बताएंगे ना, नाम भी है ए से। ठीक है, इसको तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर पेटेंट करवा लूँ, AR रूल। समझ रहे? आदित्य रंजन रूल। ठीक है, बट कोई बात नहीं, यहाँ इतनी पॉजिटिवनेस नहीं होनी चाहिए जितनी मोदी जी के अंदर में आ गई थी एक पल के लिए। लगातार बीजेपी के तो नाम पे किसी को खड़ा कर देंगे तो जीत ही जाएगा। देखिए, आत्मविश्वास होना जरूरी है जीवन में, लेकिन घमंड इंसान को बड़ा ले डूबता है। जरूरी नहीं है चाहे हमारे देश के PM ही क्यों ना हो, 2 बार अगर वो लोकसभा चुनाव जीत करके आए तो उसका मतलब ये नहीं कि तीसरी बार भी वो लोगों का दिल जीत करके आएंगे। जीता उन्होंने, लेकिन वो संख्या कम हो गई। अगर वो दिल से ग्राउंड पर जुड़े होते, लोगों की बातों को सुनते, युवाओं को जो रोजगार अगर देते, वो यहाँ पर इतने सारे पेपर लीक हुए, अगर वो लीक नहीं होते या लीक होने के बाद में उस पर कड़ी कानून, कड़ी एक्शन ली जाती, अगर वो सबका मन जीतते, आपका जीतते, मेरा जीतते, तो हम सभी आकर के तहे दिल से उनको तीसरी बार जो है पूरी बहुमत के साथ में संसद में भेजते। लेकिन हमें ज़रूरत इस बात की पड़ गई कि यहाँ पर उनके विरोध करने वाले भी कुछ चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इंसान हिटलर शाही की तरफ जाने लगता है। अगर आप उनकी पहली स्पीच और अगर आप उनकी अब की स्पीच देखोगे ना, ज़मीन आसमान का मेरे भाई फ़र्क नज़र आएगा। पहले की बातों में वो विश्वास जीतने की बातें करते थे, वो विश्वास हमें दिलाते थे और हम मानते थे। अब की बातों में उनकी हिटलर शाही जो थोड़ी थोड़ी दिखनी चली जाती है। एक मीडिया वाले ने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप इस बात को मानते हैं यहाँ पर कि आज के समय माहौल ऐसा हो रखा है कि बीजेपी के नाम पर किसी को जो है टिकट दे दो वो जीत जाएगा? उस बात का उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता, देखिए ये लोकतंत्र है, यहाँ पर जो है जवाब मांगता है भारत, पूछता है भारत, चाहिए जवाब। बुरा तो सबको लगा अयोध्या में बीजेपी हारी, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके पीछे का फैक्ट कभी जानने की कोशिश भी करो तो शायद वो बुरा लगना थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटी सी बात बोलूंगा मेरे भाई, कभी भी जीवन में ना आप लोग दोस्त मेरे, कभी भी आत्मविश्वास, मतलब आत्मविश्वास रखना, लेकिन घमंड मत रखना। ठीक है, मतलब वो होता है ना, मैं कर सकता हूँ ये ठीक है, मैं ही कर सकता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो मेरे भाई बेहुदा बात है, बकवास बात है, ऐसा कभी मत रखना अपने मन में। ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें यार इंसान सीखता है जीवन में। आप सबके सामने है, देखो एक ऐसे लीडर जिनको यहाँ पर फोर्ब्स की सूची में नंबर 10 के अंदर में रखा गया, एक ऐसे ताकतवर नेता जिसको पूरे विश्व में माना जा रहा था कि सबसे बड़ी इनकी लोकप्रियता है, और वो 2024 के चुनाव में धड़ाम कैसे हुआ? वो आत्मविश्वास घमंड में बदल गया। तो बड़े बड़े लोगों को भी मेरे भाई है ना यहाँ पर जमीन पर ला सकता है ये छोटी सी चीज। जीवन की ये सबसे बड़ी चीज है मेरे भाई, याद रख लेना। बस आपका भाई इतना ही बोल रहा है।
विश्वास रखो, घमंड नहीं। कभी भी है ना, पैसे भी कमाना ना यार लोगों पे, है ना, आप जबरदस्ती का फालतू का मेरे भाई यहाँ पर घमंड मत दिखाना, उनके ऊपर दुराचार मत करना, उनके ऊपर थोपने की चीज़ें मत करना। काफ़ी ऐसे बच्चे देखता हूँ, 2-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये पार्ट टाइम नौकरी करने लगे, बात करने के तरीके बदल जाते हैं, अपने माँ बाप से बात करने के तरीके बदल जाते हैं। वो ये समझते हैं भैया वही राजा है, ठीक है, उनके पसंद से ही घर में खाना बनेगा, वो अपने माँ बाप को जो चाहे सुना सकते हैं। अरे भाई तू अभी 2 साल कमा रहा है, तेरा बाप तुझे 20 साल से है ना कमा कमा के खिला रहा है, और 2 सालों के अंदर में अगर तुम्हारा ये रवैया है ना, तो सोचो 20 साल में तो तुम्हारा बाप कितना बदल सकता था। आज मैं लोगों को देखता हूँ, बच्चों को ही देखता हूँ यार, ऐसे इतना बुरा लगता है ना, इतना बुरा लगता है। आप ये देखो, नौकरी हुई, पहले महीने की सैलरी आई घर वालों को, दूसरे महीने की सैलरी आई घर वालों को, तीसरे महीने में तो वो भूल ही जाते हैं, पैसे भेजना कम शुरू कर देते हैं, अपने स्टैंडर्ड पर ज़्यादा फोकस करेंगे, अपना रहना, अपना खाना, अपने हाथ में साला एप्पल का मोबाइल हो, वहाँ पर बाप के पास में फटा कपड़ा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने पास में होना चाहिए। घर में एसी है नहीं है क्या है, गर्मी में माँ बाप मर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो नौकरी लग गई यार, अब तो कर लो, उनके लिए कुछ नहीं करोगे, कुछ महीनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी बीवी आ जाएगी, तब तुम नहीं करोगे। तो एक जिन्होंने पूरा जीवन तुम्हारे ऊपर में त्याग दिया, तुमने किया क्या उनके लिए? कुछ भी नहीं किया। धिक्कार है ऐसे जीवन पे, जहाँ पर दिन रात आए दिन वो तुम्हारे कामयाबी की दुआ मांगते रहें, अलग अलग जगह पे पूजा पाठ करते रहे, मन्नत मांगते रहे कि तुम कामयाब बन जाओ, और किसी दिन तुम बड़े हो जाते हो, उसके बाद बोलते हो अरे ये तो मेरे कामयाबी का नतीजा था। वैसे नालायक बच्चे अगर मेरे सामने मिल जाते हैं ना भाई, मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ। ऐसे आप कभी मत बनना मेरे भाई, बिल्कुल भी मत बनना। यहाँ पे विश्वास रखो, स्नेह लो, सबका प्यार बटोरो, जीवन में आगे बढ़ो, घमंड मत करना यार कभी, ठीक है। कभी भी जीवन में किसी भी जन्म में तुम कितने भी कमा लो, कितना भी कुछ कर लो, माँ बाप का कर्ज नहीं उतार पाओगे, ठीक है। बहुत बुरा लगा आज एक बच्चे का, मतलब आज उसके पेरेंट्स आए थे, जब बता रहे थे कि सर ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, यहाँ पे मतलब हमें इतनी ज़रूरत पड़ती है लेकिन हमारी कोई सहायता नहीं करता है। बेटा है सर, मरते दम भी दुआ निकलेगी उसके लिए, लेकिन शायद परवरिश में कोई कमी रह गई, शायद हमारी तरफ से कोई कमी हो गई, पता नहीं क्या हुआ। सर बैंगलोर में जॉब करता है, कई बार फ़ोन करते हैं, सर उठाता नहीं है, ठीक है। उनकी ट्रीटमेंट सोचो, यहाँ पर वो भाई करा रहा है जो सिर्फ 10 हज़ार की एक लेबर का नौकरी कर रहा है, और वो अपने पैसे से अपने माँ बाप का इलाज करा रहा है, और जिसकी सीजल में नौकरी लग के 70 हज़ार में बैंगलोर में बैठा है, वो पूछता तक नहीं है। धिक्कार ऐसे बच्चों को भाई। आइए, ए बी रूल पढ़िए मेरे भाई। एक ऐसी संख्या जो दो लोगों के प्रोडक्ट से बनी है, अगर वो कांस्टेंट हो जाए तो यहाँ ए बी रूल लगता है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, चीनी है 10 रुपए किलो, ठीक है, और आप 3 किलो लाते हो, यानी कभी भी अगर आप मान लीजिए प्राइस को गुना करते हो कंजप्शन के साथ में, प्राइस को मेरे भाई गुना कर सकते हो कंजप्शन के साथ में, तो प्राइस इंटू कंजप्शन हमारा बराबर हो जाता है किसके? वो बराबर हो जाता है मेरे भाई एक्सपेंडिचर पे। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर हो जाता है किसके? एक्सपेंडिचर के, ठीक है। 10 रुपये इंटू 3 मतलब 30 रुपये का मेरा खर्चा हुआ। तो जब भी अगर ये मेरे भाई कांस्टेंट हो जाए ना, तो इनमें क्या लगेगा? ए बी रूल। कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहा गया। द प्राइस इज डिक्रीज बाई 25%, हाउ मच परसेंट कंजप्शन शुड बी इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। ये बड़ा प्यारा सवाल है, एक्सपेंडिचर रिमेन सेम मतलब जो हमारा व्यय है, इंग्लिश में एक्सपेंडिचर, हिंदी में व्यय बोलते हैं, ये बराबर होगा यहाँ पर कीमत इंटू खर्च के, प्राइस इंटू कंजप्शन के। अगर आप इसे कांस्टेंट रखना चाह रहे हो तो रखो, परेशानी किसको है? क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे तो यहाँ पर ये कहा गया, अगर मैं प्राइस में 25% की कमी करता हूं तो कंजप्शन मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा, कीमत अगर मेरी कम हो गई तो मैं खर्च कितना बढ़ा दूं कि मेरा ये सामान रहे। सर ए बी रूल लगाना है, और ए बी रूल कैसे लगेगा वो देखो। ये जो 25% है ना, ठीक है, यहाँ पर ये 25% हमारा किसके बराबर है? तो 1/4 के बराबर है। कमी हमने कितने की है? 1 की। बस 1 सेकेंड में आंसर आ गया। माइनस का उल्टा होता है मेरे ए बी रूल में प्लस, माइनस का उल्टा होता है मेरे ए बी रूल में प्लस। ऊपर अगर 1 है तो यहाँ ऊपर भी 1 लिखते हैं। 4-1, नीचे कितना आ जाएगा? 3, और 1/3% में कितना होता है? ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यानी जब भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, एक को बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, एक को कम करोगे दूसरा बढ़ेगा। कैसे निकालेंगे? ए बी रूल से। कैसे आएगा ए बी रूल? 25
चलो भैया, बैटरी दम तोड़ दी, बट टेंशन मत लो, हम नहीं तोड़ेंगे, हम भी यहीं पर हैं। जी सर, बिल्कुल। बैटरी है, ऑफ हो जाती है, हम हैं थोड़ी होंगे। चलिए आइए पढ़िए, यहाँ पे आप लोग का प्यार आशीर्वाद है, सब होता रहेगा। पढ़िए मेरे भैया सवाल को, क्या कहा गया। चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो खपत में क्या हम कमी कर दे कि खर्च उतना ही रहे। खर्च चेंज करना है नहीं, तो 20% की वृद्धि। भैया 20%, 20%, 20%, 20%, 20/100, 20/100 को हम लिखते हैं 1/5, बढ़ा दिया तो यहाँ करो प्लस। अब ए बी रूल लगाओ, प्लस का उल्टा माइनस, 1 है तो 1 रहेगा। 5 + 1 6, एंड 1/6 कितना होता है, 16.66%। नहीं पढ़ाए थे, बोलो यहाँ पर पढ़ाए थे ना, बस बात खत्म। सेकंडों में उड़ाना होता है सवालों को यार, तुम लोग पता नहीं पेपर में देख देख के कैसे डर जाता है सब। इसी सवाल को देख लो, कॉस्ट ऑफ ए कॉम्प्रेस नेचुरल गैस सीएनजी इज इंक्रीज्ड बाय इतना, पैसा बढ़ गया। क्या बढ़ गया मेरे भाई, पैसा बढ़ गया। यहां पर कंजप्शन में क्या कमी करें, यहां पर कंजप्शन में क्या कमी करें कि हमारा खर्चा बदले, हमारा खर्चा समान रहे। भैया घर से पापा पहले जितना पैसा भेजते थे आज भी उतना ही बचते हैं, बस ये है अगर रेट बढ़ जाता है तो हम थोड़ा जो है 40 रुपए किलो अगर मान लो चावल हो गया तो हम दूसरा वाला खरीद के लेके आ जाएंगे, कम वाला लेकर के आ जाएंगे, लेकिन मेरा खर्चा तो समान है ना। उस केस में ए बी रूल आप लगाते हैं। आप देखिए आपका जो है ये बढ़ गया है 65%, तो अगर ये 65% बढ़ा है ना दोस्त यहाँ पर मित्र, तो ये 65 क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, परसेंटेज हमारा 100 हो जाएगा। समझ गए। आप इसको थोड़ा तोड़ो यहाँ पर, तो बोलोगे गुरुजी 5 से 13 बार में, 5 से हमारा 20 बार में, यानी ये हमारा हो जाएगा 13/20। कितना हो जाएगा, 13/20 हो जाएगा। अगर हम ए बी रूल लगाते हैं तो प्लस का उल्टा हो जाता है माइनस। यहाँ पर मेरे भाई 13 है तो 13 रहेगा। देखो ये साइन बदलता है, ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे 20 + 13 कितना, 33। अब 13/33 को बताना है कितना परसेंट है, ठीक है। तो 13/33 को अगर बताना है तो इसे परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करोगे, किसी भी बट्टे को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, शुरू शुरू में ही पढ़ाए थे। अगर आप देखोगे 33 लगभग इसे मेरे भाई 3 बार में काट रहा होता है, 13 × 3 39 हो जाता है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नियर अबाउट अगर आप देखोगे तो ये 3.33 होता है। 3.33 का मतलब यहाँ पर वही है, 3 पॉइंट आप 3 मान सकते हो। तो 13 × 3 39 और 13 × 3 39, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। मुझे ठीक है, मजा आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर। चलिए आइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल सेम उसी तरीके से मेरे भाई है, सेम उसी ए बी रूल के ऊपर में है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा। तो ये सवाल आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मेरे उसी कंसेप्ट के साथ में आपको मेरे भाई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। समझ गए बात को। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 23 नंबर सवाल देखिए, फेज 12 2024, और ये मैं अपने बैच में है ना शुरू से पढ़ा रहा हूँ, तो सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराता हूँ। एक एक बात मेरे भाई, ऐसे ही हमने एक बहुत ही प्यारा सा आप लोगों के लिए बैच जो है वो रिकॉर्ड कर रखा है, और वो बैच के बारे में हम आपको बता दें दोस्त, वो बैच जो है आपका, ये देखिए सारी चीज़ें मेरे भाई हम आपको पहले ही बता रखे हैं। आप देखिए सारी बातें बहुत ही प्यार तरीके से, ठीक है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए हमारा मैथ्स का मेरे भाई अभी एक बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त बैच आप लोगों के लिए आया है, और ये हमारा मेरे भाई VOD 2.0 बैच आप यहाँ देख सकते हैं। और इस VOD 2.0 बैच के अंदर में कंप्लीट मैथ मैंने पढ़ा है, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं वैसे ही यहाँ पर कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस है ये VOD 2.0 में। इसके अंदर में मेरे भाई हमने आप लोगों को एग्जाम के लिए लेकर के सारी चीज़ें बताई है, और बहुत ही प्यारा VOD 2.0 बैच लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में भी। देख लो जियो अपना रिचार्ज बढ़ा दिया ना, देख रहे हो बढ़िया लोगों का काम। शुरू में फ्री से शुरू किया था, फिर 49 रुपये, फिर उसके बाद में इतना पैसा बढ़ा दिया। हम मेरे भाई शुरू भी किए थे 699 में, कंटेंट मेरा बढ़ता चला गया, क्वालिटी मेरी बढ़ती चली गई। मैंने टेस्ट जो है यहाँ पर शुरू में 30 टेस्ट दिए थे, फिर 50 किए, फिर 100 किए, और आज 500 टेस्ट मैं बच्चों को देता हूँ, लेकिन फीस मेरी 699 की 699 ही है। ठीक है, आप अगर देखेंगे जैसे जैसे टीचर पॉपुलर होता है फीस बढ़ाते जाता है। हमारे केस में भैया एकदम स्थिर है, हमने कमाने के लिए पढ़ाया ही नहीं, हमने कंटेंट देने के लिए पढ़ाया। अब मैं आपको इस बैच का कंटेंट दिखाता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए ये पूरा रिकॉर्डेड बैच है, ये सभी सबसे ज़्यादा फायदा कराएगा भी सीजल 2024 वालों का, क्योंकि अगर उनको कोई 2-3 टॉपिक में भी दिक्कत है जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक सकता है, नंबर कम आ सकते हैं, वो आराम से
मेरे भाई यहाँ से पूरा पूरा पढ़ सकते हैं। हर एक चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे भाई मैंने इसके अंदर में लोड कर रखा है। सारी चीज़ें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखी है। जो भी चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर के अंदर में जा करके आप उसके सारी वीडियोस देख सकते हैं। टाइप वाइज, लेवल वाइज पूरा का पूरा क्लियर करा रखा है। परसेंटेज ही अगर आप इसमें देखोगे ना तो परसेंटेज ही मेरे भाई मैंने 21 लेक्चर में कराए हैं, और जितने मेरे भाई महत्वपूर्ण टाइप है वो सारा का सारा हमने पढ़ा रखा है। हर एक चैप्टर का मेरे भाई आपको यहाँ पर एक शीट मिलता है, नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए अलग शीट मिलता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका पूरा का पूरा शीट हो जाता है डॉक्यूमेंट वाइज। अगर आप देखोगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों में, यह भी चाइनीज़ में दिख रहा होगा, डाउनलोड करने के बाद नहीं हिंदी दिख रहा है, सही है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मेरे भाई ये शीट होता है, हाईली अपडेटेड होता है, और तरीके से पूरी की पूरी मेरे भाई आपकी क्लासेस इसमें चल रही होती हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण अभी आप लोगों के लिए वो क्या है पता है? आप लोग पढ़ते हो यहाँ से टेस्ट के लिए भटकते हो, सेक्शनल देना है कहाँ करें। इस एप्लीकेशन के अंदर में हमने आप लोगों के लिए सारे टेस्ट की सुविधा कर रखी है। जैसे अगर किसी बच्चे को अभी सीपीओ का पेपर हुआ था, उसको टेस्ट देना है, मैंने सीपीओ का टेस्ट यहाँ तैयार करके कोर्स में डाल दिया है। आप यहाँ पर चाहो तो सिर्फ और सिर्फ सीपीओ का पेपर दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो मैथ्स का। सीएचएसएल में मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट देना है वो दे सकते हो, आप सीजीएल का देना चाहते हो वो दे सकते हो, मेंस का देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो एक कोर्स के अंदर में जिस तरीके से टेस्ट को मैंने कंबाइन किया तो इसने बच्चों के स्तर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, पढ़ तो वो वीडियो से लेते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से हो जाता है, फिर उसके बाद उनका एग्जामिनेशन में जो फियर होता है वो कम हो जाता है, नर्वसनेस कम हो जाती है, और उनका स्कोर बढ़िया हो जाता है। तो इस कोर्स के अंदर में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, और इसकी फ़ीस जो है वो 699 रुपये है। एप्लीकेशन हमारा आरजी विक्रमजीत है, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम हमारा आरजी विक्रमजीत है, मैं यहाँ पर टाइप भी कर दूंगा। ठीक है, तो आप प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आरजी और यहाँ पर विक्रमजीत। और अगर आपको मेरे भाई किसी भी बच्चे का कोई भी इंक्वायरी होगा ना दोस्त, यहाँ पर मेरे इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लेना 8506003399। इस पर कॉल करके जो भी जानकारी होगी वो आप प्राप्त कर लेना। ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, और यहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं मेरे भाई क्या कहा गया, ज़रा पढ़ो। अगर हम सवाल की बात करें तो एक सवाल हमारे पास में यहाँ पर ये है, पढ़िए जरा। इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इंक्रीज बाई 10%, देन इंक्रीज बाई रिड्यूस बाई 10%, परसेंटेज लॉस इन द सैलरीज। अब यहाँ पर आप जो है चैंपियंस 9.0 में फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगर अपलोड नहीं है तो मैं करवा दूंगा भाई। ठीक है, अजय के नाल करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया। एक बच्चा कहता है कॉल नहीं लगता। भाई बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं आप लोगों के, 10-10 हज़ार। सोचो लाइव वॉचिंग में आप बैठे हैं, अगर इसके आधे बच्चों ने भी कॉल कर दिया ना 5,000, उठाने वाले सिर्फ 50 लोग हैं, कितना उठाएंगे कॉल यार बताओ? 50 लोग 5,000 बच्चों को एक साथ अटेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पेशेंस वाइज रखो, आराम से सब लोगों का फ़ोन उठेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस सवाल को देखो। क्वेश्चन में कहा गया कि भैया आपने 10% से बढ़ाया और फिर 10% से कम किया, तो यहाँ पर जो लॉस है वो हमारा कितने का हुआ है। इस सवाल को आप दो मेथड से कर सकते हो, एक तो यहाँ पर रेशियो मेथड से, दूसरा आप इसे कर सकते हो AB रूल से। तो पहले मैं आपको यहाँ पर रेशियो मेथड बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा मेथड आप लोग सीखिएगा? रेशियो मेथड। कि जीवन में अगर कभी भी किसी भी चीज़ को बढ़ाई जाए या कम की जाए तो हम उसमें किस तरीके से चेंजेस लेकर के आएंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए 10% है, तो भाई मेरे 10% का मान हमारा कितना होता है? 1/10 होता है। इसका मतलब अगर कोई संख्या पहले 10 थी, आपने उसमें एक बढ़ा दिया तो कितना कर दिया? 11। फिर कोई संख्या 10 थी, आपने एक बढ़ा दिया तो कर दिया 11। मतलब वो संख्या को आपने 100 से कहाँ बना दिया? तो 121 बना दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा? अच्छा, दूसरे में रेड्यूस बोला है ना, ये देखो गड़बड़ हो जाता है हम लोगों से। एक कर्मचारी के वेतन में 10 की वृद्धि हुई, तो 10 में एक बढ़ गया तो कितना हो गया? 11। फिर बोला गया फिर 10% की कमी कर दी गई, मतलब यहाँ पर फिर 10 की कमी कर दी गई, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर देखो अब 10 में, पहले 10 में एक बढ़ा करके 11 किया गया, अब 10 में एक कम करके यहाँ पर 9 किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 10 × 10 यानी हो जाएगा मेरे भाई 100, और 11 × 9 हो जाएगा 99। कमी जो हुई है वो मेरे भाई 1 की, 1% हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये हमारा क्लियर कट आंसर हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई कि अगर ऐसा नहीं करना पड़े तो, अगर हम यहाँ पर सक्सेसिव लगाएं तो। अब देखो आपका क्या होता है, परसेंटेज के अंदर में है ना, आप लोगों को याद करना है जो परसेंटेज होता है इसके अंदर में दो तरह के परसेंट होते हैं।
एक जो परसेंट होता है यहाँ पर वो मेरे भाई होता है आपका 1%, और उसके बाद होता है 2%, और ऐसे करके यहाँ पर जैसे 5% हो गया या 10% हो गया, ये सारे परसेंट होते हैं। दूसरा जो होता है वो मेरे भाई होता है फ्रैक्शन, जैसे 11 सही 1/9, 16 सही 2/3, ठीक है, 12 सही 1/2। तो आपको अगर मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर पेपर में बोले कि किसी संख्या की लंबाई इतने से बढ़ा दी, चौड़ाई इतने से बढ़ा दी, कोई आयत वायत है, तो यहाँ कितने का बदलाव होगा, या ये बोल दिया जाए आपकी सैलरी पहले इतने से बढ़ाई फिर इतने से बढ़ाई, अब बताओ इंक्रीज कितने का होगा। तो उस केस में ये जो है ना, इसको सॉल्व करने के लिए किससे करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे भाई सक्सेसिव का इस्तेमाल करना। किसका करना, सक्सेसिव मेथड का। और इसको सॉल्व करने के लिए किसको करना, रेशियो का। बच्चों को छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती हैं, और पता है इसका नुकसान उनको सीधा सीधा पेपर में भुगतने को मिलता है, सीधा सीधा पेपर में भुगतने को मिलता है। जो क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन सकता था वहां पर आप लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करके आते हैं, मत करिए। ऐसे ही कंसेप्ट हम आपको रोज रात 8:30 बजे सिखा रहे हैं, लाइव रहा करिए। आज की क्लास से ज्यादा महत्वपूर्ण कल की क्लास थी, कल में भी आपको रहना है, आपको पढ़ना है। समझ गए बात को लेकर के। यहाँ पे आपके लिए आप ही नौकरी लोगे, आपके लिए कोई और नौकरी नहीं लेगा, आपके लिए आप ही को मेहनत करना होगा ना भाई। पैसे आप कमाओगे, ऐश आराम की जिंदगी आपकी होगी, तो मेहनत भी आपकी लगेगी, ठीक है। आप देखो तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया, सक्सेसिव। अब सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे भाई सक्सेसिव में दो टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी और प्लस हमारा ए बी अपॉन में 100। बस आप मेरे भाई अभी फिलहाल इतना याद करके चलो, ठीक है। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। अगर बढ़ रहा है तो प्लस लिखना, घट रहा है तो माइनस करना, बढ़ रहा है तो प्लस लिखना, घट रहा है तो माइनस करना। आज अगर क्वेश्चन नंबर मेरे भाई इसमें अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 23 में भी सेम कहानी है। आप यहाँ पर देखो तो एम्प्लॉय की सैलरी पहले 10 से बढ़ाई और फिर उसके बाद 10 से कम की है, तो क्या करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। कितना लगाएंगे, तो a प्लस बी प्लस मेरे भाई ए बी अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या हो गया, बढ़ाया कितने से, 10 से, कम किया तो कितना, माइनस, प्लस 10 इंटू माइनस 10 माइनस हो जाएगा, और ये 10 इंटू 10 मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये खत्म इससे, ये खत्म इससे, 10 मेरे भाई 10 को खत्म कर देगा, -1%। -1% का मतलब क्या होगा, 1% का यहाँ पर जो है वो लॉस हुआ है। माइनस का मतलब क्या होता है, लॉस हुआ है, ठीक है। आप एक और क्वेश्चन इसके ऊपर में देखिए, फटाक देना मेरे भाई, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 24 फटाक देना देखिए, क्या कहा गया, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन डिक्रीज बाई इतना, लंबाई इतना, परसेंटेज चेंज कितना होगा। सीधा सीधा मेरे भाई सक्सेसिव लगाओ। ये बोर्ड है, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही है ना, आयत ही है ना। अगर मैं इसके लंबाई और इसके चौड़ाई दोनों में चेंज करूं, एरिया में कितना प्रभाव होगा। जब भी यहाँ पर ये ऐसे सवाल मिलते हैं, एक वर्ग में, एक आयत में, रेक्टेंगल में, यहाँ पर स्क्वायर में, आप वहां पर सीधा सीधा समझ जाना कि सर जो एरिया बनता है वो दो लोगों से मिलकर के बनता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। आप इसमें भी चेंज करने की बात कर रहे हो, आप इसमें भी चेंज करने की बात कर रहे हो, या तो दोनों में रेशियो लगा करके हल कर लो और या सक्सेसिव लगा करके हल कर लो। ये परसेंटेज ऐसे हैं जिसमें रेशियो लगाना मतलब यहाँ पर आबेल मुझे मार वाली कहानी है, वो मत करो, सीधा सक्सेसिव लगाओ। तो बोलोगे सर जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस यहाँ पर ए बी अपॉन में 100। अगर हम यहाँ देखेंगे ना तो आप यहाँ देखो ए का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो यहाँ ब्रेथ जो है वो डिक्रीज हुआ है कितने से, तो यहाँ पर 8 से। उसके बाद में यहाँ पर लंबाई जो है वो बढ़ गया है कितने से, तो 15 से, ठीक है। 8 इंटू 15 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 15 और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो देखोगे 15 माइनस 8 कितना, 7, 15 का 8 गुना 120, 15 का 8 गुना कितना, देखो 5 से काटो 3 बार में, 5 से काटो 2 बार में, 4 से काटो 2 बार में, 4 से काटो मेरे भाई, या मत काटो यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे कर लो कि 5 ते 15, 5 इतना, 2 से काटो मेरे भाई 10 बार में और 2 से काटो इतनी बार में, 12 को 10 से भाग करोगे तो 1.2 आएगा, 7 में से 1.2 तो 7 में से 2 घटाओ 5 आएगा, और यहाँ पर 5.8% आंसर होगा। 5.8 का प्लस में आ रहा है तो प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज है, और माइनस में आ रहा है तो डिक्रीज है मेरे भाई। बस आपको इतना ध्यान देना है। इसी में एक और सवाल आपका यहाँ पर देख लीजिए, सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट आपका, ठीक है। लास्ट में यही बोला गया, रेडियस जो है आपने बढ़ा दिया है कितने से, 40 से, तो बता दीजिए परसेंटेज इंक्रीज कितने का होगा। रेडियस बढ़ा दिया 40 से, क्या बोलोगे सर, ए, फिर हमारा कितना हो जाएगा बी, और फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए इंटू बी, और बट्टे में कितना मेरे भाई 100। भर भर के क्वेश्चन इसमें पेपर में आया है। क्या बोलोगे, 80 प्लस 16, 80 प्लस 16 कितना होता है, 96%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है।
सीधा सीधा मेरे भाई एक और सवाल देखो, एकदम उड़ा करके फेंक दोगे यहां पर सेम तरीके से भैया। रेडियस हो गया 20 से, तो बताओ यहां पर वॉल्यूम में कितना होगा। अब ये वॉल्यूम वाला जो है हम कल से कंटिन्यू करेंगे। आज हमने कहां तक पढ़ाया, एरिया तक। वॉल्यूम जो है वो मेरे भाई कल के सेशन में होगा। लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। काफी आप में से बच्चे जो है वो मेरे भाई फॉर्मूला बुक वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें मैंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम यहाँ पर भारत के मैच जीतने पर 501 बच्चों को फॉर्मूला बुक हम फ्री में देने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए कल यहाँ पर जो है आप लोगों का 501 बच्चों का लिस्ट जारी होने वाला है, और वो फॉर्मूला बुक हमारी सुबह 9 बजे आने वाली है। मतलब आज मैंने पूरा फॉर्मूला बुक पूरा डिस्पैच कर करके पूरे भारत में हर जगह बच्चों को भेज दी है, और उन 501 बच्चों का जो लिस्ट है जिनको फ्री में फॉर्मूला बुक हमारी प्राप्त होगी, उनका सुबह 9 बजे हमारे इस चैनल पर वीडियो आ जाएगा आदित्य रंजन टॉक्स के ऊपर में। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो है आप जाकर के सुबह 9 बजे वो वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें आपका नाम है कि नहीं है, कौन कौन से वो बच्चे हैं, कितनी हमें मेहनत लगी और क्या लगा। सुबह 9 बजे तबाही कटने वाली है, इतना मान करके चलो। ठीक है, बाकी दोस्त हम आपको बता देंगे। आज हम लोगों का जो है वो नया बैच आया है हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। लेकिन मेरे भाई ये टारगेट करता है किसको, तो 2025 को अगर हम बात करें यहाँ पर। ठीक है, तो ज्यादा यहाँ पे, ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये अभी मेरे भाई आज से ही आया है। ये 18 मार्च डेट को आप भूल जाइए यहाँ पे। ये 18 मार्च कोई ऐसा डेट नहीं है, ठीक है। ये 18 मार्च नाम का कोई डेट नहीं है। और आज आपका जो डेट है वो कितना है भाई, बताओ कितना डेट है आज। हाँ, 9 जुलाई। तो यहाँ पर 9 जुलाई से आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मेरे भाई सभी टीचर्स के हमारे बैच आए हैं। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, सारा सारा। अगर आप मेरे भाई यहाँ पर इंडिविजुअल किसी एक टीचर का बैच लेना चाहते हो तो आप 999 में ले सकते हो, और अगर आप सभी का बैच लेना चाहते हो तो मेरे भाई संपूर्ण कॉम्बो आप ले सकते हैं। ठीक है, 2700 रुपये में 2700, मतलब इसमें पूरा का पूरा आपको बैच मिल जाएगा। ये आज से ही स्टार्ट हुआ है, तो जिन बच्चों का टारगेट 2025 का है वो अभी से इस कॉम्बो बैच के साथ में जुड़ करके अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत डाउनलोड करना होगा और वहां से लेना होगा। बाकी इंक्वायरी के लिए हमारा नंबर है 8506003399। ठीक है, बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताना, और फिर मिलते हैं कल के सेशन में, सेशन नंबर 2 में, परसेंटेज नंबर 2 में। जो बाकी बचे हमारे टाइप है हम लोग उसमें भी कवर कर लेंगे और बढ़िया से पढ़ लेंगे। बस इतना बोलूंगा, ये 51 दिन 51 मैराथन में रोज रात 8:30 बजे लाइव रहो, बहुत कुछ सिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए अब आप लोगों की प्रशांत सर की क्लास है, आप लोग आराम से इंग्लिश पढ़िए। मिलते हैं फिर कल रात 8:30 बजे। धन्यवाद भाई।